أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, आप सबका ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, कुछ हमारे माशाल्लाह क्यूसी के स्टूडेंट्स भी हैं इधर। सिस्टर नौरीन, आप को होस्ट हो गई हैं, मैंने किसी और को कर दिया। अच्छा, हाँ, लगता है आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए जी, आपको होस्ट हो गया, मैंने किसी और को किया हुआ है। एक सेकेंड। और चलिए, ये अपना नाम भी बता दें, इनके फिर नाम भी सही कर दो। G20। अच्छा, सुमैया है, ये सुमैया का नाम सुमैया मैं ठीक कर कौसर। देती हूँ। अच्छा, ये नई ठीक स्टूडेंट है हमारी कोई? खुद अगर तारुफ करवा दें अपना तो। हम्म। जी मैं फायजा खान। फायजा मुझे खान। जी आब्द मुगल ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। आज मेरा पहला दिन है आपके साथ। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौरीन चलिए, बच्चे, मैंने हफ्सा। जी जी जी, आप बता रही थी। ठीक है। जी। चलिए, जी चलिए ठीक ठीक है, है, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, क्लास का आगाज़ कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ये बैच नंबर 01 है, यानी कि 1 है, लेसन नंबर 10 है। मैं आपकी कुरान साथी हफ्सा सुहेल और मेरे साथ सिस्टर नौरीन अकरम होती हैं। और जैसा कि क्लास का फॉर्मेट है, अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास मैं लेती हूँ, एक क्लास वो लेती हैं। तो और हम दोनों एक दूसरे के बैकअप पर भी होते हैं। ठीक हो गया। सिस्टर नौरीन, मैंने आपका हैंड डाउन कर दिया, अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, को अच्छा को अच्छा, होस्ट के लिए था। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ इस वक्त चले लोग आ ही रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी सबको भी ज़रा होश में ले आए, एक आध दफ़ा मैसेज कर दें। तो हम इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं क्लास को। आज हमने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। और एक और चीज़, एक खसूसी ऐलान। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं कायदे का, वो बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लें, ताकि हम लोगों का साथ साथ जो है वो। अच्छा, ओके। तो मैं कह रही थी कि जितना अब तक हमने कायदा पढ़ लिया, आप लोगों ने उसकी बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है और बहुत अच्छा सा सुनाना भी है, ठीक है? हाँ, और कोई भी यहाँ पे लिसनर नहीं है। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना ही पड़ना है, वरना तो कोई फायदा नहीं है सुन सुन के बस ऐसे ही जो है उसको सेफ में रखी जाओ। वो तो ये बात हो जाएगी ना, जब तक हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ना नहीं आएगा, जितने मर्जी हम तजवीद के रूल्स पढ़ लें, जितने मर्जी लेसन्स दे लें। ठीक है? इसलिए इसकी अप्लाई करना इन रूल्स को बहुत ही ज़्यादा अहम है। और कायदे की इम्पोर्टेंस को आप बिल्कुल हल्का ना लें, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हमारी जो गलतियाँ होती हैं ना, वो सारी दुरुस्त होती हैं। और फिर कुरान जब हम पढ़ते हैं तो वो वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स, हरकत जो खिंच जाती हैं, या वक्फ की, या बहुत सारी मखारिज की, वो सारी मिस्टेक्स हमारी निकल जाती हैं। ठीक है? क्लासेस हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो हमें आता है हम आप लोगों को ज़रूर सिखाएं। लेकिन साथ आप लोगों ने खुद भी मेहनत करनी है, ठीक है? सिर्फ पढ़ पढ़ के सुन सुन के नहीं आ जाएगा जब तक आप लोग उसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये थोड़ी सी आ, हमारी चिट चैट थी। अब इंशाल्लाह लेसन को भी देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितने सारे मखारिज कर लिए हैं। तो कौन कौन से कर लिए हैं अभी तक हमने? ये वाला खैशूम, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हलक का किया था। ठीक है? अल हलक के लेटर्स हमने देखे थे, 6 हरूफ हैं। ठीक है? तो इसको अगर क्विकली हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लें। सबसे पहले जो है बताएं मुझे, ये कौन सा हलक होता है? कितने, 3 हिस्से होते हैं ना हलक के? तो सबसे पहला जो होता है अदना उल हलक, उसमें से कौन से लेटर्स अदा होते हैं?
जी बताएं। गॉइन। हम्म। गॉ। वाइन। वाइन खौ। वाइन ठीक है। खौ। तो ये अदनाउल हलक था। ठीक है, आप लोगों ने इन सबको क्या कहना है? हरूफ हलकी। अभी मेरे पास एक स्लाइड भी है, मैं आपको उसके अंदर इनके जो लकब होते हैं वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, हरूफ हलकी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आइन हा कहाँ से होता है? वसतुल हलक से। ठीक है, यानी कि मिडल मिडल थ्रोट से। और उसके बाद जो हमारी वॉइस बॉक्स के करीब होता है उसको क्या कहते हैं हम? मुंह से दूर। तो उसको, हाँ, मुंह से क्योंकि दूर होता है इसलिए उसका नाम अक्साउल हलक है। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान से होते हैं, ये अक्सर हमें पता ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जॉफ से क्या अदा होता है। ये जो मुंह और हलक का दरमियानी हिस्सा होता है ना, खाली हिस्सा, उसको हम जॉफ कहते हैं। ठीक है, और उससे मदूद अदा होती है, जैसे आ, अलिफ वाह। बता, ठीक है, या और ऊ, या। जी, ई, ये सारी मदूद जॉफ से अदा होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुंह खोल के पढ़ना है। अगर हमारे टाइटली जॉज जो हैं वो बंद होंगे तो फिर हमारी आवाज़ जो है वो मफल्ड सी आएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने मुंह खोलने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक होगा। फिर उसके बाद था लिसान, हम लोग कर रहे थे। ठीक हो गया। लिसान में अब तक हमने कौन से कर लिए हैं? रॉ का कर ली है, नून का कर लिया। सबसे पहले हमने, हाँ, कौफ और काफ से शुरू किया था। फिर जीम शीन या किया था, दौद लाम किया था, तो दाल और ता किया था। आज कौन सा रह गया हमारा लिसान का? जा और दाल दाल सा ता। और, हाँ ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये रह गए हैं। और सीन और शीन यहाँ पे क्यों नहीं लिखे हुए? सीन और शीन भी यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, सीन खाली इसमें नहीं, सीन और सौद नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हो गए। आज हमने चला ये अल लिसान का आखिरी हमारा मखरज है वो करेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम अशुफ़तान कर लेंगे। ठीक है, यानी कि होंठों वाले चार हरूफ कौन से थे? जी, क्या माँ उसका? बावफा होती है तो प्लीज उस्ताद हाँ, जी याद करवाइए। जी, माँ बावफा माँ बा होती है। बावफा। ठीक है, मीम बा वाव और फा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से, ये छोटा सा इसका बना के याद किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने देखा था नून और मीम में गुन्ना की सिफात भी होती है। ठीक है, जो इसका नेचुरल गुन्ना होता है। यानी कि अगर हम नाक अपना पकड़ लें तो फिर हमारा नून अदा भी नहीं होगा और मीम भी नहीं अदा होगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जब नोज ब्लॉक हुआ हो या जुकाम वगैरह हुआ हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है अदा करना। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये अल-लिसान के हमने कहा था 18 हरूफ होते हैं। ठीक है, 18 लेटर्स होते हैं। और कितने मखरज होते हैं? कितने 10। मखरज खासा है? 10। ठीक है, 10 मखारिज हैं हमारे और 18 हरूफ हैं। ठीक हो गया। तो ये डायग्राम एक बड़ी अच्छी सी हमारे पास बनी होती है, इसको हम हमेशा से देख लेते होते हैं। आज हम लोगों ने जो करना है ये सारा कुछ कर लिया है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तरफुल लिसान क्या होती है? ये जो जबान के बारीक किनारे होते हैं, ये साइड्स जो है ना, ये तरफुल लिसान है। हाँ, ये तरफुल लिसान है। और जहर तरफुल लिसान क्या है? ये वाला पार्ट जो होता है जबान के इधर। ठीक है, यानी कि जबान की जो पुश्त है। ठीक हो गया। ये क्या है? जहर तरफुल लिसान, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आपने याद रखना है तरफुल लिसान और जहर तरफुल लिसान में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये तरफुल लिसान। ठीक हो गया। तो आज जो हम मखरज करने जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ये लिसान, ये दांत थे हमारे। एक दफा कोई हैंड रेस करे और मुझे बताइए कौन कौन से दांत हैं। और जिसका माइक एक्स्ट्रा ओपन है ना वो क्लोज कर ले, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है आपके माइक से। ठीक है, आप बेशक कुछ नहीं भी बोल रहे तो, लेकिन आपका माइक खुला हुआ है उसकी वजह से शोर हो रहा है। अच्छा, तो कौन बताएगा मुझे ये दांतों के नाम? कौन लिखवाएगा आज? हैंड रेस करें। जी सिस्टर शबाना, आप लिखवाएं। चलें, पहले हम ऐसा करते हैं। हमने कहा था अगर हम, जो हमारा मुंह है उसके अंदर दांत जो है उसका एक क्वाड्रेंट, यानी 1/4 हिस्सा, ये वाला हिस्सा सपोज, या कोई भी हिस्सा, एक हिस्सा याद कर लें, 1/4 पार्ट उसका याद कर लें तो पूरे दांत सेम टू सेम हमें याद हो जाएंगे। वैसे ही होते हैं।
ठीक है। तो चले पहले ये ग्रीन वाला दांत बताएं, इसका क्या नाम है? ऊपर वाले दांत को सनाया क्या उलिया। कहते हैं? हाँ, ऊपर वाले दांत सिनाया होते हैं और सनाया नीचे वाले उलिया। कौन से हैं? सिनाया सुफला। सनाया हाँ, सुफला। सनाया उलिया, यानी आला से याद रख लें उलिया, और नीचे असफला साफिलीन से याद कर लें सुफला। ठीक हो गया? सुफला। ठीक है, तो ये वाला पहले सबसे पहला कौन सा है? सिनाया। ठीक है। सनाया। फिर उसके बाद रबाइया। यानी कि हाँ रुबाई। रबाई। रुबाई याद नहीं करने की जरूरत, आप ऐसे याद करो रुबाई। रबाई। ठीक ठीक है। है। फिर उसके रबाई। बाद फिर हम्म अनियाब। अन्याब। ठीक है। फिर उसके बाद फिर दवाहिक। जवाहिक। ठीक है। फिर तवाहिन। 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 माशाल्लाह, 3 बार। तवाहिन तवाहिन और तवाहिन, और इसको इसी तरह याद करने का आपको भी फायदा इंशाल्लाह हुआ होगा। ठीक है। तवाहिन तवाहिन तवाहिन, और ये कौन सा है? नवाजिज। नवाजिज। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस तरह तरीके से अगर आपने ये एक पार्ट को कर लिया ना, तो दूसरे ये वाला भी सेम नहीं होगा, इसको भी ऐसे ही लेबल कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। सिर्फ फर्क ये है कि ये नीचे वाले सुफला होते हैं और ऊपर वाले जो होते हैं सिनाया होते हैं। ठीक है। तो इसके अगर हम काउंटिंग भी देख लें, आप लोग काउंट कर लें, जैसे अगर आपका सिनाया जो है वो कितना है, 4, वो हो जाएंगे। उसके आगे आप काउंटिंग भी लिख सकते हैं। रुबाई कितने हो गए फिर? वो भी 4 हो गए। ठीक है। इनाब कितने हो गए? वो भी 4 हो गए। तवाहिन कितने हो गए? 12 हो गए। और नवाजिस 4 हो गए। ठीक है। तो ये इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग बस इसको बार बार जो है उसको प्रैक्टिस करते रहें बना बना के। ठीक है, जजाकिल्लाह खैरा। ये इस तरह से आधा जो है उसको 1/4 पार्ट जो है यहाँ पे बनाया भी हुआ है। ठीक है। तो सिस्टर सुमैया कौसर, आपका कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज हुआ है। नहीं मैम, बस मैं दादों के नाम बताना चाह रही थी। अच्छा चलें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे भी कुछ पूछते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह जो मखरज करने जा रहे हैं वो क्या है? सा, जाल और ज़ौ का। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इन हरूफ को, इनका नाम है लसविया। ठीक है। अल लसविया। ठीक है। अभी कहीं नीट लिखा हुआ भी आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है एक्चुअली? जबान का ये वाला पार्ट। ठीक है। ये जो ये पार्ट है, यानी सॉरी ये वाला जहर तरफुल लिसान। ठीक है। जहर तरफुल, चलेंगे यहाँ बना भी हुआ है। जहर तरफुल लिसान जब कहाँ लगे? जब ऊपर के दांतों के सिरे से लगे। ठीक है। तो क्या अदा होता है? जाल, सा और गौ। अब इसमें फर्क क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है। यानी हम लोगों ने क्या कहना है? ऊपर वाले दांत जो हैं, कौन से वाले? सनाया उलिया जो हैं, उसके सिरों के साथ क्या लगे? जबान की जो जहर तरफुल लिसान है, यानी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी ये जहर तरफुल लिसान, यानी कि ये वाली चीज जो है ये कहाँ लगनी चाहिए? इसके सिरों से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये, ठीक है, ये देखिए जबान की टिप थोड़ी सी बाहर आ रही है, मैंने इसको थोड़ा वो किया है, जूम। नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, जैसे यहाँ पे जी भी जी। है। ठीक है, थोड़ी सी जबान की टिप को बाहर निकाल लें। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉर्नर नहीं लग रहा बल्कि जहर तरफुल लिसान लग रही है, उसकी जो पुश्त का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ी सी हमारी टिप जो है वो बाहर भी निकलती है। फिर उससे क्या होता है? सीटी की आवाज नहीं आती। ठीक है। तो यहाँ पे फर्क क्या है? अगर हम देखें इसका मखरज आम तो सेम है, होता जबान से अदा है। मखरज खासा भी सेम है, बस फर्क क्या है कि गौ जो है वो कौन सा लेटर है, जरा मुझे कोई बताए। सॉफ्ट लेटर हर्फ है। मुस्तालिया। मुस्तालिया। और हम क्या मुफख्खम। कहते हैं? मुफखम। मुफखम। मुफखम लेटर है। ठीक है। मोटा लेटर है, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर हमारी जो जुबान की ये जो पीछे पूरी जुबान है ना, इसकी ये बैक, ये भी उठ जाएगी। ठीक है। यानी कि और इसमें सीटी नहीं आनी। बाकी ये जाल और सा कौन से लेटर हैं? लाइट लेटर्स हैं या मुरक्कक हैं? ठीक है। लाइट। मुरक्कब है। हाँ सॉफ्ट है। जी। और ये वाले कौन से? हैवी। ठीक है। हैवी लेटर या मुफखम लेटर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि एक तो होते हैं हमारे
हरूफ जो होते हैं, एक तो मोटे वाले होते हैं ना, इत्बाक जो ये मोटे वाले होते हैं, एक बहुत मोटे वाले होते हैं, वो कौन कौन से, किसी को पता है? मुस्तालिया। सेवन। मुस्तालिया नहीं, वर्ड तो ना ना बताएं आप, मुझे बताएं लेटर्स। काफिया। हाँ, दो। सौद, दौद और दो तो दो और दो गौ। दो ठीक है, इसका मतलब है, पै हाँ पै। जी, नहीं वो लेटर्स तो ठीक है सिस्टर, वो तो 7 लेटर्स है ना, खुस्सा दौतिन क़िज़। जी जी ठीक है, जी ये जी। ज्यादा मोटे लेटर्स जो हैं, जो ज्यादा जिसके अंदर तफखीम होती है, वो कौन से हैं? ये वाले, सौद, दौद, तो दो और दो ज़ा। ठीक है, दो। ये 4 लेटर हैं, जी। लिख लें अपने पास। ठीक है, तो इसका, मुतबिका। जी, मुतबिका। जी, मुतबका। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे हमारा जो ग़ा, इसका मतलब है बहुत मोटा है, लेकिन इसके अंदर चैलेंज क्या होता है, इसमें हमने सीटी भी नहीं निकालनी, होंठ भी गोल नहीं करने। जितने भी हमारे मुफख्खम या मोटे लेटर्स हैं ना, उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है होंठ नहीं गोल करने। होंठों के एक लेटर है ही नहीं, वो कोई भी नहीं है। ठीक है, होंठ के लेटर सिर्फ 4 है, माँ बा वफा होती है वो वाले, मीम बा वाव और फा, बस वही वाले लेटर हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जाल और सा का अगर हम मखरज देखें, आप लोग खुद बोल के देखें, कोई भी मखरज मालूम करना हो तो इससे पहले एक हमजा लगाएं, ठीक है, और आगे उस लेटर को साकिन कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अज। अज, इसमें सीटी नहीं है। सीटी किन लेटर्स में है सिर्फ? सीटी वाले हरूफ कौन से? सफीर वाले जा और, जा मीन सीन सॉद। और। हाँ जी, ठीक है, बस ये वाले हैं। ठीक है, ये हमारे हैं सीटी वाले या सफीर वाले। ठीक है, बाकी इसके अंदर, जाल के अंदर सीटी नहीं है, सा के अंदर सफीर नहीं है, ठीक है, और इसमें ज़ा में भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत, हम क्या करते हैं, जाल और जा उसको मिक्स कर देते हैं, सा के अंदर भी सीटी लेते हैं और जौ जौ बोलते हैं। ठीक है, होंठ भी गोल करके, तो हमने जौ 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 नहीं कहना। ठीक है, और ये जोए भी नहीं किसी ने इसको बोला। ठीक हो गया, तो हमने कैसे अदा करना है, इसके साथ लगाएं, आपको खुद फील होगा अपनी जबान के। पहले आप देखें, ज़ाहिर तरफ लिसान पे टच करके देखें, या शीशा सामने रखें और अदा करने की कोशिश करें। अल, ठीक है, यानी कि सनाया जो आपके आगे वाले फ्रंट टीथ हैं, ये वाले दो, उसके ऊपर आप लगा के देखें उसके सिरों से। ठीक है, यानी कि जो इसकी एजेस है ना, जैसे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, काटना नहीं है बस अपने आप को। ठीक है, तो उसके एजेस को लगाएं और जरा सी जुबान बाहर निकालें, सीटी नहीं आएगी फिर। अल, अल, अस, आज। अस। ठीक है, आज। और आओ, आओ, आओ। ठीक है, जौ में फर्क है इसके अंदर, हमारी जो पीछे जबान है ना, वो पूरी उठ रही है। इसको प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, कैसे? आओ। ठीक है, इसकी जैसे, चले साथ साथ वर्ड आएंगे ना, तो इंशाल्लाह उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुरान में ही करेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें किसी का सवाल तो नहीं है, आगे चलें? जी, बताएं। नहीं है, चलें, गुड। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम भी यहाँ पे बनी हुई है, थोड़ा सा उन्होंने फर्क करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, यानी ये इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था इसमें से ज़रा समझ आ जाएगी। ये इस दांतों के किनारों के साथ ये हमारी जबान जो है उसकी टच हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जबान क्योंकि ये मुफख्खम है, तो ज़्यादा ऊंची उठ गई है। अरबी देख के परेशान नहीं होना, जो आपको समझा रहे हैं बस वो देख लें। ये डायग्राम अच्छी बनी हुई थी, इसके अंदर देखें होंठों का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वैसे इन्होंने बंद किए हैं, लेकिन बंद नहीं है आपने इतने करने। ठीक है, अस, अस। ठीक है, अभी ये जो अरबी में लिखा है ना, इसको बेशक रहने दें, ये इसकी क्वालिटीज हैं, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना तब हम इसको देखेंगे। फिर अल, और ये आओ, आओ। ठीक हो गया, तो ये हमारी हो गया। आगे आ जाते हैं। ये तीनों मुखफ़्फ़म में वर्ड्स है ना? ये कौन सी सिस्टर बोल रही है? अतिया। अच्छा, सिस्टर रतिया, मुफख्खम क्या होता है? जो हैवी होती है वर्ड्स। जी, तो आप मुझे बताएं, ये जाल हैवी है? कौन कौन से हैवी लेटर्स हैं, जरा मुझे मजमुआ तो लिखवाएं। हम्म, खुस्सा, वो वाला याद करें।
खुस्सा वागतिन दागतिन। क़िज़। हाँ, तो इसमें आ रहा है कहीं नो, दागतिन। वा हाँ, क्या है दागतिन किस, जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, आप लेटर लिख के देख लें, इसको याद कर लें, खुस्सा दागतिन और किस। तो इसमें आ रहा है मुफख्खम या हैवी लेटर सिर्फ ये है, जाल तो नहीं, ऐसा तो नहीं है गौल, गौल ऐसा तो नहीं है ना। जाल है, जी जाल, जाल। सिर्फ ये लेटर मोटे हैं, सिर्फ ये लेटर मोटे हैं, 1 2 3 4 5 6। खुस्सा दागतिन किस। ठीक है, इसमें कुछ मैं अगर भूल गई हूँ तो जी डाल लें। तो नहीं मैंने डाली। ठीक है, तो भी इसमें है। खुस्सा दागतिन क़िज़। ठीक हो गया। सिर्फ ये 7 लेटर्स मुफख्खम है, मुफख्खम का मतलब है मोटे। जी सिस्टर नौरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। जरा जरा वो वाले कलकला वाले भी पूछिए। हाँ, कलकला वाले लेटर बताएं जरा मुझे। सिस्टर अतिया, या आप ही बता दें, ठीक है। कुतुबुल जी, कुतुबुन। जी आगे। जद कुतुबुन जद्दुन। ठीक है, जी कुतुबुन अब जद्दिन, या जो भी यहाँ आपने। पे दिल। ठीक है, इट जी डजेंट अब मैटर। यहाँ पर जो याद रखने की बात, अभी आप जब फतहा लगा के साकिन करते हैं ना, तो आपने उसमें भी लौटाना नहीं है लफ्ज को, सिर्फ कुतुबु जद लौटता है। बाकी इसको अज अस हाँ, नहीं करना, ठीक है। ये इसकी भी हाँ, खास प्रैक्टिस करनी है आपने। यानी सिस्टर नौरीन का मतलब है आपने जो साकिन लेटर्स है ना, उनको हिलाना नहीं है। सिर्फ कलकला वाले जब हम देखेंगे ना, अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो कलकला हर चीज में नहीं लाना, आपकी साउंड जो है एको नहीं होगी। यानी वापस इस तरह नहीं आएगी जैसे अक। अगर हमने, चले मुझे एक सिस्टर बताएं, ये दूसरी स्लाइड पे आते हैं। मुझे बताएं, पिछली वाली पे, हाँ, यहाँ पे। अब मुझे बताएं, अगर मैंने कॉफ का मखरज मालूम करना हो तो मैं क्या करूंगी, कौन बताएगा। हैंड रेस करके एक कोई बता दे। जी, अगर मुझे, अक्सा उन्नीस। नहीं, अगर मैंने मालूम करना हो, मैं कैसे अदा करके देखना हो तो क्या करूंगी। जी सिस्टर सुमैया इस बताएं। आपके अच्छा आपकी आवाज उससे क्लियर नहीं पहले आ रही। मैम, उससे पहले हम अलिफ पे जबर लगा के और काफ को साकिन अच्छा, करके पढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात, आप हमारी क्लास में माशाल्लाह से नई आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने याद रख लेना है, जिस भी लफ्ज से ये स्टार्ट हो रहा था ना, उसे अलिफ नहीं बल्कि हमजा कहते हैं, ठीक है। कोई भी हरकत हो जाएगी ना, और जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हमजा कहते हैं। अलिफ होती है ये जो मदूद होती हैं, दिस इज अलिफ। ठीक है, इसको हमने हमजा और अलिफ का फर्क हमने देखा था। बल्कि शायद शेयर भी की थी फाइल, आई डोंट नो। लेकिन जिससे आपका लफ्ज स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे ये है, ये हमजा होता है, हमजा पे हरकत आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे आपने ठीक कहा है कि इसके शुरू में हमजा लगाइए और इसको साकिन कीजिए। तो इसको जरा पढ़ के बताएं मुझे। हम्म। आक। आको आक। ठीक है, तो इसमें क्या है, कलकला। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं आपसे कहूँ मुझे ये पढ़ के दिखाएं, तो ये कौन पढ़ेगा। सिस्टर रिजवाना, आपका हैंड रेज है। हम्म, कैसे पढ़ेंगी। हाल। हाँ जी, तो इसमें इसमें एक चीज बस सिस्टर नौरीन ये कह रही थी, अब आपने इसको अल नहीं कर देना, यानी हिलाना नहीं है। ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी क्या मिस्टेक्स होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करके हाँ भी बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हिलाना नहीं है। सिर्फ कलकला वाले हरूफ जो हैं कुतुबुन जद्दिन, सिर्फ उसके अंदर आपकी आवाज बाउंस होगी। ठीक है, चलो, ये तो हमारी छोटी सी याद दहानी थी। अच्छा, यहाँ पे इन हरूफ के लिखे हुए हैं, लकब लिखे हुए हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई इतना याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ते हैं और आपको नज़र आ जाते तो अच्छा है, नॉलेज में इजाफा हो जाए आपके। पता होना चाहिए कौन से हरूफ होते हैं। जैसे नतइया है, लसविया है, असलिया है, जलकिया। ठीक है, जलकिया कैसे फिसलने को कहते हैं, तो उसकी वजह से जबान जो है थोड़ी स्लिप होती है ना, इनहिराफ करती है। तो उसके अंदर ये 3 लेटर्स आते हैं। फिर उसके बाद शफविया हैं, होंठों से जो बताते हैं। फिर हवाइया, हवाइया कौन से, मदूद जो हैं। ठीक है, और हवा पर ख़त्म होने वाली, उसका मतलब ये होता है। फिर कौन से हैं, लाहविया हैं, जो लिहाज से के पास जिसका वो है। ठीक है, फिर शजरिया है, जीम शीन या, जो ज़बान की मिडल से होते हैं। फिर इसी तरह हलक से जो अदा होते हैं 6 लेटर, वो हलकियाँ हैं।
ठीक है। तो ये एक डायग्राम अच्छी है, देख लीजिएगा, इसके अंदर डिफरेंट मखारिज बताए हुए हैं। ये हम सारे कंप्लीट कर लेंगे ना, एक दफ़ा इसकी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को लिखे हुए भी मिल गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हम सूरत पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज मैंने आप लोगों से जो है कायदे का लेसन सुनना है और सूरत भी सुनी जाएगी, ठीक है। तो भागना किसी ने नहीं है, सबने सुनाना है, या कोशिश करनी है जितने लोग सुनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैं खुद या तो आप लोगों को बुला लूंगी या देख लेना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारी सूरह कुरैश है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, एक एक आयत करके पढ़ते जाते हैं और साथ साथ उसको एनालाइज करेंगे, ठीक हो गया। तो इसको अगर हम देखें, चलो पहले पढ़ते हैं। ली ईलाफी कुरैश। अच्छा जी, ली के नीचे क्या करना है? आप लोग, अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं माइक्स म्यूट करके पढ़ें, ठीक है। माइक्स किसी का ओपन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि शोर नहीं हो। अच्छा, अब ये देखें, ली, ली है ना, ये कसरा को अब ले करके नहीं पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना, डबल ई की साउंड आ रही है ना, तो डबल ई लिख लें, ली, ठीक है। और इसको बहुत इसको लंबा नहीं करना, ली ई जो है हमजा कसरा या, ठीक है, यानी कि ये टू काउंट्स पढ़ा जाएगा और इस पे कौन सी मद बनेगी? मद यानी असली। मद असली, मद ठीक है, असली। यानी कि मद असली कौन सी होती है? कसरा। टू काउंट्स। हाँ बिल्कुल। जरा मुझे बताएं कब कब बनती है सिस्टर विशाल? कसरा या हाँ, कसरा प्लस या और आ जाए। दम्मा। जी, यस, दम्मा। दम्मा वाव ठीक है। और और फतहा अलिफ। माशाल्लाह, फतहा ठीक है। अलिफ। जब ये यस। कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी जिसको आप दूसरी वाली स्टाइल से अलिफ मद भी कहते थे, वाव मद या मद, ठीक है, तो ये वो वाले मदूद है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? मद असली, ठीक है। और या मद तबई, और भी इसके नाम होते हैं, मदजाती भी कहते हैं, तो किसी भी नाम से आप इसे प्यार से बुला लें, ठीक है। तो यहाँ पे टू काउंट्स, अब हमने ख्याल रखना है, ली ई, ठीक है, और ये इस पे वन काउंट लिखें, ली ई नहीं करना, ठीक है। फिर ये लाम के आगे अलिफ सगीरा आ रहा है, फतह के बाद अलिफ सगीरा आ रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये भी मद असली है, यानी कि मद इस तरह ये ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रस्मुल खत क्या है? एक अलिफ सगीरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी टू काउंट्स करेंगे, ली ई ला, यानी ई और ला दोनों टू काउंट से, इसको आपने बराबर रखना है। अब ये नहीं करना एक को 2.5 कर दें, एक को 3 ले जाएं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितनी उसकी आप रखेंगे, आप अपनी फिंगर्स को ऐसे खोल सकते हैं, ली ई, ठीक है, ई ला, ठीक है, यानी ई, पहले इस तरह करें, सॉरी, ली ई दो, आपने फिंगर्स खोली, ला, फिर इससे क्या होगा? आपकी बराबर मत बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, ली ई ला फी, अब फी नहीं करना, ठीक है, इसको वन काउंट, और फे नहीं करना, ठीक है, मजहूल नहीं पढ़ना, फी डबल ई लिख लीजिए इस पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दौमा आ गया, कौन मुझे बताएगा क्या ख्याल रखना चाहिए मुझे इसमें? जी राउंड। राउंड करना जी, है। होंठ होंठ होंठ, पूरा करना है। हाँ क्योंकि होंठ का हाँ हरूफ है ना, करो। तो राउंडिंग पूरी, ठीक है, यानी होंठ गोल, जब मैं लिखूंगी ना राउंडिंग तो या आर, तो उसका मतलब होगा होंठ पूरे गोल करना है, डोनट शेप बना लेनी। कू, कू, अब लेकिन कू नहीं करते जाना, बल्कि कितने काउंट करेंगे? हाँ, वन काउंट है। और वन वन काउंट। काउंट। काफ का मखरज क्या है? जी सिस्टर मुझे बताएंगी, ओके मैं देखती हूँ। जी सर, डॉक्टर शफक बताएंगी कॉफ का मखरज क्या है, ठीक है। अक्सर लिसान, हाँ, जब अक्सर लिसान, जब लिहाज से जुड़े तो। लिहाज से लगे, ठीक है, जोड़ जोड़ के नहीं रखनी, ठीक है, हम्म। लिहाज से लगे तो कॉफ अदा होता है, माशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगी मखरज खासा, यह इसका मखरज ये है, ठीक बताया माशाल्लाह आपने, ठीक है। कू,
और इसका क्या मतलब है, हमारी जबान पीछे से उठ रही है और ये मुफख्खम लेटर है, ठीक है। जो भी हमने खुस्सा दौख्तिन क़िज़ पढ़े हैं उसमें से ये उसमें आ रहा है ना मजमूआ में, तो आपको याद हो जाएगा कि ये हमारा मुफख्खम लेटर है। रोई, रॉ, ये कैसे, इस पे लिखे रॉ। रॉ कैसी पढ़ी जाएगी, रॉ पर फतहा है तो मोटी या लीन पतली? हम्म, मुफखम। मुफखम मुफख्खम, ठीक है, यानी मुफख्खम का मतलब है मोटा। मुफख्खम पढ़ी जाएगी। और ये या आ रही है फतहा से पहले, यानी फतहा के बाद या है तो क्या बनता है, कौन सा है? या लीन हाँ जी, ये लीन हो गया, ठीक है। यानी नरमी से कुरई, और इसको लंबा नहीं करना है, इसको वन काउंट ही रहने देना है। ये नहीं करना कि टू काउंट रई, नहीं। अगर मत बना रहे हैं तो फिर आपका ये बन जाती है, फोर काउंट्स तक की मत बन जाती है, टू काउंट्स तक की भी बन जाती है, ठीक है। वो हमारी स्पीड के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों ने अभी सबसे स्लो स्लो स्पीड से पढ़े हैं, तो इसको हम 4 to 6 काउंट्स भी कर सकते हैं। कुरैश, ठीक है। और शीन की क्या बात है, अच्छा ये देखें, शीन के नीचे या एंड वाले लेटर पे कसरत इनकी तनवीन आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको साइलेंट कर देना है, ठीक है। यानी शीन जो है वो साकिन हो जाएगा। तो शीन की क्या हमने पढ़ी थी, क्या चीज आना चाहिए शीन में, किन बातों तफशी का ख्याल? तफशी, यानी कि हाँ, और शावरिंग साउंड जिसको कहते हैं। मैंने कैसे स्पेलिंग लिखे अच्छा, तफशी, ठीक है। और उसके अलावा शीन का क्या ख्याल रखते हैं, मिरर आपके पास, आप लोगों ने लिया है मिरर, कि कोई भी नहीं यूज करता? मेकअप के अलावा किसी और काम के लिए, तजवीद के लिए कौन कौन यूज करते, चलें जी हैंड रेज करें, आज आपका एहतसाब करते हैं जी। मिरर किस किस अच्छे बच्चे ने ले लिया है? सिस्टर रिजवाना, आप यूज करती हैं मिरर पढ़ने के लिए, कि बस साइड पे रख देती हैं? करती हूँ, अभी भी आपने कहा तो किया यूज है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने मिरर की ना, बेशक उसमें खुद ना हो सिर्फ मिरर की एक तस्वीर भेजनी है, ठीक है। छोटा मिरर आपने लिया हुआ है, या आप अपना कौन सा मिरर यूज कर रही हैं, बताएं। मैम सही बताऊँ तो मेरे घर पे था, मैं आपको सेंड करूंगी, बस आप देख लीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये ना आप अपनी ड्रेसिंग टेबल की तस्वीर भेजते हैं और लोग उसमें से मेकअप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, मिरर से फायदा हो रहा है ना आपको? जी जी। देखें, ठीक है। तो सिस्टर रिजवाना ने ले लिया, सिस्टर सदफ ने माशाल्लाह ले लिया है। सिस्टर सदफ, आपने कौन सा मिरर यूज कर रही हैं, जरा बताएं। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि सबको मोटिवेशन और सारे वो जाके लाएं। जी, स्मॉल साइज का है, वन साइड जो है वो ज्यादा माशा जो है zoom करके दिखाती है, और जो दूसरी साइड है वो थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल। जी जी, वो ब्राउन वाले जो होते थे। अच्छा, इसकी भी एक स्टोरी याद आ गई, बाद में बताती हूँ ठीक है। तो माशाल्लाह, आपने भी एक मिरर की तस्वीर भेजनी है, बल्कि आप लोगों के स्टडी कॉर्नर, आप लोगों ने कहीं जहाँ बैठ के पढ़ते हैं उसकी भी आप तस्वीर भेज सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, ज़रूर मिरर यूज़ करें, उससे हमें अपने होंठों का पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, शीन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, होंठ आगे नहीं आने चाहिए, ठीक है, फैलने नहीं चाहिए। जैसे देखिए, अगर मैं दो तरह शीन बोल के दिखाती हूँ, अश, अश, और एक बोल रही हूँ ऐश, कौन सी साउंड ज्यादा ठीक है, अश या ऐश? जी, कौन बताएगा मुझे? सेकंड। अश। सेकंड, ठीक है। आज वाले साउंड जो है वो ज्यादा हाँ बेहतर है। जी, पहले वाले जो थे ना उसके अंदर होंठ भी मैंने आगे लेके आई थी फैला के, ठीक है। तो वो साउंड ही अजीब आ रही है, वो अश, ऐसी अजीब सी साउंड आ जाती है, ठीक है। हमने वो नहीं निकालना, खाना नहीं है किसी को, ठीक है। तो कैसे करना है, होंठों के आगे ऐसे पेन रखना है, प्रैक्टिस करनी है, होंठ आगे ना आए, ठीक है। तो उससे हमें शीन, यानी नॉर्मल आपके होंठ रहने चाहिए। सिर्फ जो होंठों वाले हरूफ है ना, जिसकी उस वक्त से मैं बात करी, सिर्फ उसमें होंठों का काम होगा, बाकी किसी उसमें नहीं है, अनलेस उसके ऊपर दौमा आया हो, दौमा से रोल हो जाएंगे होंठ, ठीक है। तो इसको एक दफा पढ़ें, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस कीजिए, जिसने अभी तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं की वो हैंड रेस करे। चलिए सिस्टर आबदा, आपका माइक ऑन है, आप पढ़े आज। जी, शुरू से पढ़। बस ये फर्स्ट लाइन पढ़ दें जी। लीला 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 फी कुरैश। अच्छा, अब आपने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है, जो ऐप बताई हुई है उसके अंदर से आपने निकालना है, और इब्राहिम उल अख्तर की आवाज़ में इस आयत को, सिर्फ इस आयत को आपने पहले 10 बार सुनना है बहुत अच्छी तरह, फिर खुद प्रैक्टिस करना है,
फिर सुनना है, कहीं आपको लगे आप गलत पढ़ रही हैं या कुछ तो आप उसे सुने। रिकॉर्डिंग भी आप अपनी कर सकती हैं, उससे और ज्यादा अच्छा पता चलता है। ठीक है। और बल्कि जिन लोगों के पास कुरान पेन है, कुरान पेन के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी फायदा हो जाता है। अच्छा जी, अब ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये छोटी सी, ये बल्कि बड़ी वाली आ गई है, बड़ी या छोटी आ रही है, इसको क्या कहते हैं, या सगीरा। अब देखिए कसरा के बाद आ रही है ना, तो इसका वही काम होगा, ये मदसली ही बन रही है। ठीक है। तो इसको कितने काउंट पढ़ेंगे? ई। तो कितने काउंट हो जाएंगे सिस्टर विशाल? टू हाँ, काउंट्स, टू टू काउंट्स। काउंट्स। ठीक है। तो जैसे अलिफ सगीरा थी, फतहा से, फतहा के बाद अलिफ सगीरा आ रही थी, कसरा के बाद या सगीरा आ रही है। ठीक है। सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी चीज थोड़ी सी आपको लग रही है, लेकिन है ये क्या है, मद है, टू काउंट्स वाली मद असली। ठीक हो गया। अब ये ला, ला, ये भी टू काउंट्स है। ठीक है। कैसे? फतहा के बाद अलिफ सगीरा आ रही है, अलिफ सगीरा क्या होती है, छोटी अलिफ। ठीक है। सगीरा और कबीरा का आप लोगों को पता होगा ना। ठीक है। तो ई, इसको भी टू काउंट्स, इसको भी टू काउंट्स। फी हिम, फी, फी वन काउंट, हिम, ही की साउंड आनी चाहिए, यहाँ पे हिम लिख लें बेशक। ठीक है। ली, ईला फी हिम। अब ये फी हिम नहीं कर देना। क्यों नहीं करना? आगे कोई रूल नहीं हो रहा फिलहाल, और हमने भी पढ़ने भी हैं रूल्स। ठीक है, हो भी नहीं रहा। ठीक है। तो मीम साकिन और तनवीन के जो है, नून साकिन तनवीन और मीम साकिन, इसके रूल्स हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आते भी होंगे आप लोगों को इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये मखारिज कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम वही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो या फिर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया? इलाफीहिम। ठीक है। पूरे पूरे काउंट्स, टू काउंट्स इसको तो टू काउंट्स इसको, 2 + 2, यानी बराबर आपने लेंथ रखनी है। अब ये वाली हा कहाँ से अदा होती है? हा का मखरज कोई बताए जी? वसत, वसतुल हल्क। हाँ जी, वसतुल हलक से होती है। ठीक है। और जी, यानी कि आइन हा वहां से होता है ना, तो बिल्कुल ठीक हो गया। यस। तो हाँ, और ये रा कैसी पढ़ी जाएगी? इस पे रॉ लिख लीजिए। ये रॉ कैसी पढ़ी जाएगी, मुफख्खम या मुरक्कक? मुरक्कक। हाँ, क्यों? मुरक्कक। सबब? मुरक्कक अ, क्योंकि जेर फतहा और दम्मा के साथ मुखफ्फफ कसराए। और कसरा के साथ हाँ। मुरक्कक। ठीक है। और भी इसके रूल्स हैं, रॉ के बहुत ढेर सारे रूल्स हैं। तो अभी आपसे जो सबब पूछा जाए ना, आप उसको बता दिया करें। नॉर्मली जनरली आपने ठीक बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेकिन कुछ और रूल्स भी आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपने अभी फिलहाल कहना है रॉ के नीचे कसरा, इसलिए ये मुरक्कक पढ़ी जाएगी। ठीक है। तो और जेर नहीं कहना। ठीक है। कौन सी सिस्टर ने जेर कहा था? अगर कहा था कोई बात नहीं, लेकिन आप वो एक तख्ती शेयर की थी ना ग्रुप में, उसको प्लीज आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। उससे इंशाल्लाह ये होगा, अलिफ फतहा बा फतहा, ये सारी आप पढ़ेंगी ना बार बार, फिर आपकी जबान पे ये चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है? रिह, ल, रिह ल, ल, ये वन काउंट है। ठीक है। और ये ता किससे मिलेगी, ये कौन सा है जी सिस्टर? कौन सी थी हमारी अभी नई सिस्टर जो आई हैं, ये आपको पता है ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? हमजतुल वस्ल। माशाल्लाह। ठीक है। तो हमजातुल वसल का मुझे बताएं क्या होता है? हमजतुल वस्ली के अगर पीछे से जोड़ा जाएगा जब तो कंटिन्यूएशन में फिर इसको हम साउंड नहीं करेंगे, और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पीछे से नहीं जोड़ेंगे तो फिर इसके ऊपर हाँ अकॉर्डिंगली जी। कसरा फतह दमा थर्ड लेटर के रूल के साथ हम ले अच्छा, आएंगे। एक चीज देख लें सिस्टर, वो जो थर्ड लेटर के रूल वाला है ना, वो सिर्फ अफाल में होता है, ये बात याद रख लें। ठीक है। वो जो हम्म। हम देखते हैं ना, तीसरे हर्फ की हरकत देख के लगाते हैं, वो हाँ, सिर्फ वो अफाल फेल में को होता है। आगे जोड़ने से, जी, ठीक है। फेल को आगे जोड़, अस्मा में ऐसा नहीं होता। अगर कोई इसम अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, हमजातुल फिर वसल वो आ रहा है, अल तो पे यहाँ पे जब फिर फतहा की फतह आई हरकत ही आएगी। आनी है। जी, चलें फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फतह यानी कि आएगी। आपको माशाल्लाह से तजवीद आती है काफ़ी सारी। तो ये अच्छा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सिस्टर्स, हमजातुल वसल अगर हम इसको अपनी टर्म्स में कहें, हमजातुल वसल मिलाने की सूरत में नहीं पढ़ा जाता, ड्रॉप कर देते हैं, इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें ताकि आप कंफ्यूज ना। एक मैं एरो लगा देती होती हूँ अपने कुरान में ना, मुझे फिर याद रहता है। और कई दफ़ा अगर भूल रहे हो हम, तो यहाँ पे तश लिख लें। ठीक है। जिस लेटर से मिलेगी, देखें ऐसी आवाज आएगी ना, रिहलत शीताई, ऐसे ही है ना। अभी मैंने वक्फ नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ पे आपने ता को
ये लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ता को, क्योंकि ये हरूफे शमसी है। इंशाल्लाह इसका बाद में लेटर्स का भी बल्कि याद रखेंगे, इसको भी हम देखेंगे कमरी और शमसी हरूफ कौन से हैं। ठीक है, तो ता के शीन के साथ मिलाएंगे और इसके अंदर वही ये 2 बार शीन पढ़ा जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो बात क्या हो रही थी? यस, अच्छा, यहाँ से हमारा जो शीन है, तशदीद वाले लेटर्स का क्या मतलब होता है? एक साकिन और एक मुतहर्रिक, ऐसा ही है ना? तशदीद का यही मतलब है ना? तो जी हमारा जी। शीन जो है 2 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? अगर आप बहुत जल्दी पढ़ देंगे ना तो एक शीन छूट जाएगा, तशिता नहीं कर सकते। तशिताई, तशिताई। ये कौन सी बात बन रही है? जल्दी से बताएं, हैंड रेस करें। हम्म, मद जी, मद्दे वाजिब मुत्तसिल वाजिब। जी, सिस्टर सदफा बताएं कौन सी बन रही है? मद्दे वाजिब मुत्तसिल जुड़ी हुई मद्दे मद। मद, एक तो मद्दे नहीं करना आपने, ठीक है? आपने कहना मद सॉरी जी। मुत्तसिल वाजिब। ठीक है, मुत्तसिल। कब होती है ये भी बता दें, जी, कब होती है ये? जब उसी हर्फ में जो है ना ये मद की जाती है। दोबारा दोबारा बताएं, आपकी आवाज कट गई थी। जब, ये मद है उसी हर्फ का हिस्सा हो, अच्छा, अलहदा हर्फ से नहीं नहीं। कहना आप, ये देखें हर्फ तो नहीं है ना, आप कहेंगे एक ही वर्ड में, एक ही लफ्ज में, जब हरफुल मद के बाद, ये हरफुल मद बन रहा है ना, ये के हरफुल बाद मद के हमजा। बाद हमजा आ जाए तो आपकी मद जी जी। मुत्तसिल वाजिब बनती है, जिसकी लेंथ कितनी बनाएंगे हम? 4 to 5 काउंट। जी, ठीक है, 4 to 5 काउंट्स इसकी लेंथ बनेगी। तो ये सबको याद है ना? बाकी सब सिस्टर्स को भी याद है ना? यस अच्छा, मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें 4 to 5 काउंट्स, मद मुत्तसिल वाजिब लिख लिया करें अपने कुरान में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये भी हमज़ातुल वसल ड्रॉप, ये भी, तो यहाँ पे ये भी हरूफे शमसी में से था, तो वाव को सौद के साथ मिलाना है। सौद कौन सा है? बहुत मुफख्खम है। ठीक है, वो जो हमने सौद, दौद, तौ और जौ, ये ज़्यादा मुफख्खम लेटर्स हैं। तो और इसमें कितने सौद हैं? 200 हैं, 200 हैं। तो इस पे आप 100 भी लिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल वैसे इसको, ये इसके साथ या साकिन आ रही है, यानी कि फतहा के बाद या साकिन हो तो लीन वाली आवाज आएगी, सोई, सोई, तो यहाँ पे आप सोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखने का फायदा होता है, वो हमें इंग्लिश के जरा ज्यादा फोनिक्स से याद हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करना है? और वाव पे क्या होगा? राउंडिंग पूरी। वाव पे कोई भी हरकत हो उसके लिए राउंडिंग जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल होगा तो ये जो आगे सौद आ रहा है उस पे अनरोल हो जाएगा आपका, वरना कैसी आवाज आएगी? वो सोइफ, ऐसी आवाज हो जाएगी। इसलिए इसको अनराउंड होंठ गोल जो किए होंगे उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना है। ठीक है, वसैफ, वसैफ, यानी 4 काउंट का आप कर लें। ठीक है, वसैफ। और फा में आप लोगों के ये इसकी जो आवाज़ है ये थोड़ी रिखावा होता है। ठीक है, इसका भी पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? सैफ, फा की, मैम 4 काउंट इसको किस वजह से पढ़ेंगे? यहाँ पे मद बन रही है ना। अच्छा, ये जैसे हमने मद आरिद लिस सुकून पढ़ी थी ना, वैसे मद जी जी लीन आरिद भी होती है। मद जी। लीन आरिद, यानी जैसे मद आरिद लिस सुकून के अंदर हम 6 काउंट्स पढ़ते हैं ना, कैसे क्या होता है उसमें? जी हरफुल मद के बाद एक आखिरी हरकत जो आ रही है, जैसे ये है जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ये जो बन रही है क्या है? मदस्ती मदस्ती। मदसली है ना, लेकिन एंड में जब हम इसे साकिन कर रहे हैं तो इसको हमने साकिन किया, एक लेटर एक्स्ट्रा जो था उसको हमने आरजी तौर पे सुकून दे दिया है, तो मद आरिज लिस सुकून,
सुकून के लिए, साकिन करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए 6 काउंट्स तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लीन लेटर आ रहा है ना, लीन लेटर के बाद एक अलग एक एक्स्ट्रा हर्फ आ रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको जी जब मद लीन आरित इसको बना लेंगे। ठीक है, ठीक है सिस्टर। ठीक है। ओके। जी बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। वसैफ ऐसे करके फिर इसको पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं। इस आयत को दोबारा पढ़ लेते हैं, मैंने बहुत ही गंद मार दिया, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कहाँ है इसका? अच्छा चले, बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या ख्याल रखना है, लाम को हिलाना नहीं है, फल ऐसे नहीं करना। ठीक है, फल। और कौन सी हरूफ हैं जो तवसत जिसमें होता है? लेन उमर। लिन उमर। ठीक है, यानी कि आवाज दरमियानी आवाज चलती है। माशाल्लाह। ठीक है, तो लिन उमर यानी लाम नून आइन मीम और रॉ। अगर आप इसका मखरज फौरन छोड़ देंगे ना, स्पेशली इन लेटर्स पे, इसको दरमियाना सा यानी मुतवस्सिता सा नहीं चलाएंगे, तो आपका लेटर हिल जाएगा। जैसे यहाँ पे फल, अब आप देखें लाम की आवाज हल्की सी मैं चला रही हूँ। ठीक है, फल। और अगर नहीं चलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, फल ऐसे हो जाएगा। जबान मैंने लाम के मखरज से जैसे ही हटाई, फल ऐसी आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने ख्याल रखना है, इसको हिलाना नहीं, इस पे लिख लें, हिलाना नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं फल। या लाम का मखरज क्या है, कौन बताएगा? जी, चलिए जी, हैंड रेस करें, बताएं। लामिन हरफ से अदा हुआ। हम्म। अदनौल हफा हमें ऊपर अनियाब को लगेगी तो फिर ये लामदाद जी, ठीक है। पतला किनारा इस्तेमाल का। जी, एक सेकंड रुके जरा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमें किसने बताया, सिस्टर सदफ ने बताया। जी ठीक है, अदना हाफा जब ऊपर इनाब को लगे, और आगे हमने कहा था आगे की जो जबान का पार्ट है वो भी दांतों को, फ्रंट टीथ को टच होगा, क्योंकि वो हम जबान का एक्स्ट्रा हिस्सा उतार के कहीं फेंक नहीं सकते, है ना। और जी तो ये, जी, ठीक हो आया गया। उनके साथ लगता है जी, ऊपर। सिस्टर शफक आप क्या कहना चाह रही थी? यही बताना था आपने भी? जी यही बता रही थी मैं। चले, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले आप ऐसा करें, मुझे बता दें, आइन का मखरज बता दें। आइन वस्तुल हलक। वसतुल हलक से था, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे, फल या आइन के, आइन को भी नहीं हमने छोड़ना, वो कौन, वो भी ये ना लिन उमर में आ रहा है, तो अगर आप इसको छोड़ देंगे या आ हो जाएगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इस वर्ड को आप सर्कल कर लें। ठीक है, फल या बूदू। और यहाँ पे वसैफ, इसको सर्कल कर लीजिए, इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आपने। 1 मिनट है जाए, आज जरा मेरी बेटी जो है वो तंग करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको भी सर्किल के लिए, फल या बूदू। यहाँ पे रोलिंग, दाल पे रोलिंग, और ये कितने काउंट्स पढ़ेंगे हम? और ये जो टू ऊपर है, ये इसको क्या कहते हैं, ये जो अलिफ के ऊपर ये गोल दायरा लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जी सिस्टर शफक बताएं, क्या कहते हैं इसको? सिफर, इसको सिफर दायरी कहते हैं, और ये नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, नहीं ना पढ़ा जाएगा वसलन, तो। हाँ जी, ना वसलन ना वक्फन, ये नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सिफर दायरी। तो यहाँ पे ये कितने काउंट पढ़ने हैं, दाल दौमा वाओ जो है, इसको कितने काउंट्स टू पढ़ेंगे? काउंट्स। 2 काउंट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, फल या बूदू, बूदू। ठीक है, आगे आ जाए, रब, ये लिख के दिखाइएगा, ये जो आपने भी अलिफ की वो सिफर बताई है दायरी। क्या कहते हैं।
अच्छा, मेरा ख्याल जी है सिस्टर नौरीन, ये मैं सही लिख रही हूँ? सिफर ऐसे ही होता है? सिफर दायरी, ये नहीं कि गोल दायरा जो आपका होता है, तो सिफर ऐसे ही लिखते हैं ना, जो हम्म, जीरो होता है। ठीक है, जी जी। चले ठीक है, सिफर दायरी। ठीक हो गया, यानी दायरे से याद कर लेना, फिर याद रहेगा। एक हमारे पास और भी होता है, सिफर मुस्ततील, भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। किस लेटर्स में आता था वो, कौन बताएगा? सिस्टर नौरीन ने एक पढ़ाया था जी। चलें, कौन बताएगा ये $1 million क्वेश्चन? अच्छा, ये मुझे बताएं, ये वाला जो लेटर, ये जो मैंने लिखा है, इसके ऊपर क्या आता है? ये क्या है? हम्म। ये सिफर वन मुस्ततील काउंट है। पढ़ेंगे। हाँ जी, ये सिफर मुस्ततील है। ठीक है, वन सिफर काउंट। मुस्ततील क्या होते हैं? ओवल, ओवल शेप। ठीक है, गुलाई से हटके जो होता है। तो इसको जो है अना जो है, हम लोग वक्फन कब पढ़ते हैं, यानी कि इसका रूल है, ये वसलन नहीं पढ़ा जाता बल्कि वक्फन पढ़ा जाता है। और हफ्स नासिम की रिवायत में ये 7 जगह पे आया है, और वो शायद सिस्टर नौरीन ने मुझे लगता है शेयर भी किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये डिफरेंट होता है। अगर आप गौर से मैग्नाफाइन से देखेंगे ना, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ओवल सा होता है। ठीक है, चलें आगे पढ़ लेते हैं। हैंड सिस्टर शफक डाउन कर लें, आपका थक गया होगा खड़ा होके हाथ बेचारा। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़े थे ये, इस पे रॉ पे लिखें, फतहा लगा ले। रॉ की क्या स्पेशल चीज होती है? उसमें तकरीर होती है। ठीक है, वाइब्रेशन आनी चाहिए आपकी। और जब हमारे पास फतहा या जब मुफखम पढ़ा जाता है ना, तब तो उसके अंदर आपकी क्लियर वाइब्रेशन फील भी होनी चाहिए, आनी भी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। लेकिन जब उसके अंदर रॉ के नीचे कसरा आ जाती है, तब सिर्फ आपको फील होनी चाहिए, उसकी आवाज़ हमने री री ऐसे नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा सा उसका फिर इंशाल्लाह पिछले लेसन्स में हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया था। अच्छा, अब यहाँ पे ये बा आ गया, अब मुझे कौन याद करवाएगा? बा के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो क्या इसमें कलकला होगा? हम्म। हम पढ़ेंगे ना, 2 बार जी ऊपर बताएं, पढ़ेंगे और आप ऊपर हाँ। पढ़ेंगे। एक जितना हैंड रेस करके या तो बता दें, आवाज इतनी क्लियर भी नहीं मुझे आई ना। ये वाला हर्फ सख्ती और जमाओं के साथ बढ़ेंगे। जी, तो इसके ऊपर कलकला नहीं होगा। तो सही कौन है। कौन से, जब हमारे कुतुबुन जद्दिन यानी कि कलकला वाले लेटर्स के ऊपर तशदीद आ जाएगी, उसके अलावा काफ और ताम के ऊपर, जब इन लेटर्स के ऊपर तशदीद आएगी तो इसके ऊपर हमारा मखरज पर आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, आपने थोड़ी देर आवाज रोक लेनी है। रब, रब्बा, तो इसको जमाओ लिख लें ऊपर। ठीक है, जमाओ के साथ पढ़ा जाएगा, कलकला नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख लें रब्बा, और ये बा नहीं कर देना इसको, बल्कि 1 काउंट ही पढ़ना है। ठीक है, ठीक हो गया। रब्बा, ये हा, हा के आगे अलिफ सगीरा आ रही है, तो इसको 2 काउंट्स पढ़ लेंगे। आप मदसली लिख लीजिए, जल। ठीक है जी, सिस्टर शफक कोई सवाल है आपका? अच्छा, यहाँ पे इसकी हरफुल मद नहीं पड़ी जाएगी, क्योंकि इसको हम मिला रहे हैं। ठीक है, हाज अगर तो आप यहाँ वक्फ कर लेते हैं हाजा, तब इसकी पड़ी जाएगी। लेकिन अगर आप मिला रहे हैं तो कैसे पढ़ना है इसको? हाजा अलबैत नहीं करेंगे, बल्कि हाजल बैत। तो इसके ऊपर जो एंड पे हमारा हरफुल मद है, उसको आप क्रॉस कर दें, हमजातुल वसल को क्रॉस आउट करें, और यहाँ पे लिख लें जल। जाल का मखरज आज ही पढ़ा है हमने, किसको याद है वो बताए जी। चलें, सिस्टर आबिदा आपको याद है, बताएं आप। अच्छा, विसाल बताएंगी, चलें विसाल, आपका माइक अनम्यूट है। हाँ, अगर जबान की नोक को ऊपर वाली जो सामने के 2 दांत हैं उनके किनारों से अदा करेंगे। अच्छा नहीं, आप पता है क्या इसको कहें? चलें अभी याद कर लें। जहर तरफुल लिसान, नोक नहीं है जहर तर। बेसिकली। ठीक है, जी जी। नोक नहीं लग रही, जहर तरफुल लिसान, उसकी पुश्त लग रही है, नोक थोड़ी सी बाहर निकल आएगी, दांतों से बाहर आ ओके। जाएगी। जैसे जैसे वो नहीं बोलते, लिस्प लोग नहीं होते, बच्चे अक्सर जी जुबान जी। निकाल के बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हाँ। उनकी जुबान की नोक बाहर आती है। हमने इतनी ज्यादा नहीं निकाली, लेकिन थोड़ी सी निकालनी है। उससे क्या होगा, सीटी नहीं आएगी, और हमारी जो ऊपर वाला जबान का पार्ट होगा ना, उसकी जहर, ये वाला पार्ट, जी। ये ऊपर ओके। के सिनाउलिया के किनारों से लगेगी, एजेस से लगेगी। ठीक है,
तो आपने उसकी सही, जहर नोक की तैफुल लिसान। हाँ, जब जब। सनाया उलिया के किनारों से लगे। ठीक है। ओके ओके और ओके। इसका मतलब है थोड़ा सा आप जबान को बाहर निकाल लें, हल्का सा उसकी जो टिप है उसको बाहर निकाल लें, तो आपका उसके अंदर सीटी नहीं आएगी। ठीक है। सही। तो ये जाल का मखरज रिवाइज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लाम के ऊपर फिर लिख लें, हिलाना नहीं है, वरना क्या होगा, हा जल, जल नहीं करना, जल, जल, थोड़ा सा इसको चलाएं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आज आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है मद लीन आरिद की। फिर ये कौन सी आ रही है, फतह के बाद या आ रही है, या साकिन, और एक एक्स्ट्रा लेटर आ रहा है। तो इसको हम 4 काउंट इसको बना लेते हैं। ठीक है। हाजल बैत। अब ये ता जो है ना, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल नहीं सॉरी, इसकी एक क्वालिटी हम पढ़ेंगे, इसमें हम्स होता है या सांस जो होता है। तो इसको अथ, ऐसे अगर इसका मखरज चेक किया जाए ना तो ऐसे निकलता है, अथ। ठीक है। ये लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा भी था। ता, तो, और कौन सा पढ़ा था, दाल। तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर थोड़ी सी आप लोगों ने ऐसी आवाज आएगी, अथ। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम लेटर्स की क्वालिटीज पढ़ेंगे ना, तो और इस तरह की चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक होगा। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। ठीक है। अब यहाँ पे अभी एक रूल मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेट्स रिवाइज इट अगेन। अगर आपका हमजातुल वसल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप कह लें अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी लाम तारीफ और हमजातुल वसल, जैसे अल्लाह जी, अल्लाह जीना वगैरह। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे हरकत नहीं लगी हुई तो हमेशा इसको फतह की हरकत लगाएंगे। ठीक है। अल्लाह जी, अल्लाह जीना से आप एक वर्ड आपके जहन में आ जाए, आपको याद ही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। कभी इल्ला जीना तो नहीं हम पढ़ते, सही पढ़ते हैं ना, तो बस ये एक रूल, जनरल सा रूल है, वो याद कर लें। ठीक है। अल्लज़ी। अब ये लाम जो है इसको थोड़ा सा चलाएंगे, 2 लाम है। ठीक है। अल्लज़ी। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे अ, अब आपने नोट करना है, 2 वर्ड्स हैं, 2 अल्फाज हैं। ठीक है। पहला लफ्ज जो है हरफुल मद पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा लफ्ज हमजा से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन सी मद बननी है, याद करें, याद करें, याद करें। जी, सिस्टर शगुफ्ता को आ गया, वो पहुंच गई हैं जी। अ, मद मुनफसिल, जी, ठीक हो गया। मद मुनफसिल इसका एक नाम भी होता है वो बता, वो इंशाल्लाह, हम 2 टाइप की होती हैं मद मुनफसिल एक्चुअली। तो जब हम करेंगे मद ना तो जायज मुनफसिल। नहीं, मद, मद मुनफसिल जायज बेसिकली उसको कहते हैं। ठीक है। इसका इंफिसाल। पूरा नाम होता है मद मुनफसिल जायज इंफिसाले हकीकी, एक्चुअली ये होता है। तो इंफिसाले हकीकी और इंफिसाले हुक्मी कोई चीज़ होती है, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे अभी, मदूद का जब चैप्टर आएगा। अभी के लिए आप ये याद रख लें कि इसके अंदर मद मुनफसिल जायज हो रही है। ठीक है। तो कितनी इसकी लेंथ क्या होती है सिस्टर शगुफ्ता, 45 काउंट्स 45 काउंट्स। ठीक है। तो आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं अपने पास। 2, ये कब बनती है, 2 अल्फाज के दरमियान बनती है, रवानी करते हुए बनती है, अगर पहला लफ्ज हरफुल मद पे खत्म हो रहा हो, कोई भी हरफुल मद हो सकता है। ये देखें, ये तो यहाँ पे मद असली था ना, यानी अगर हम उसके ऊपर ना बना रहे होते, समझे, यहाँ वक्फ कर देंगे तो कौन सी मद बनेगी। हम्म। अगर इस पे अल्लाह जी पे मेरा सांस समझे टूट गया, मैं पीछे से पूरी सूरत पढ़ती हुई आ रही थी, हाँ सांस टूट गया, तो अल्लाह जी पे मैं कितने काउंट्स लंबा करूंगी, 2 काउंट्स मद 2 मद काउंट्स। अस ठीक है। मदरसी। मदसली बन रही थी ना, तो अब यस। हरफुल मद यहाँ पे यहाँ पे वाव वाला भी हो सकता है, या वाला भी हो सकता है, और कसरा वाला भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, दोबारा से एक दफा मैं बताती हूँ, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 2 अल्फाज हो, रवानी करते हुए, पहला लफ्ज हरफुल मद पे खत्म हो रहा हो, दूसरा लफ्ज हमजा से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपकी उसमें क्या बनेगी, मद मुनफसिल जायज। ठीक है, यहाँ लिख दूं, मद मुनफसिल जायज। ठीक है। ये सौद है। ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया इसको 4 to 5 काउंट्स करना है। अक्सर ये इसके ऊपर एक बड़ी सारी मद भी बननी होती है, वो अगर हम उर्दू में पढ़े होते हैं दूसरे कुरान में, तो हम तो ये कहते हैं बड़ी मद, छोटी मद, और पंजाबी में भी कुछ कह देते हैं, बड़ी मद, छोटी मद।
है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको बड़ी मत छोटी मत नहीं कहना, बल्कि मद मुनफसिल जायज कहना। ठीक है। अच्छा जी, ये तो के अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी होती है हमने पढ़ा था, अभी तो आप लोगों ने बताया था, चलिए बताएं जल्दी से। कलकला। कलकला होता है, ठीक है। और क्या होता है उसके अलावा, ये मुफख्खम भी होता है, ठीक है। और ज्यादा मुतबिका। मुफख्खम है, ठीक है, ज्यादा मुफख्खम भी है ना, 4 लेटर जो भी होते हैं, तो मुतबिका सौ भी है। सौ तो और सौ। ठीक है। तो इसको बड़ी ध्यान से अदा करना है, ठीक है। आतो, आतो, ठीक है। अतअमहुम। अच्छा जी, ये मीम का रूल भी आ गया, ठीक है। आ 1 काउंट, इस पे कलकला लिख लें, भूल जाते हैं नहीं तो हम, ठीक है, लिखने से याद दहानी हो जाती। म 1 काउंट। हु, हु के ऊपर राउंडिंग। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, हु पे राउंडिंग, आगे मीम आ रहा है, उस पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, साकिन है, उस पे अनरोल कर लें, ठीक है। आपने होंठों की पोजीशन नॉर्मल कर लेनी है। अब यहाँ पे एक रूल है, मीम साकिन के बाद जब मीम मुतहरिक आए तो उसमें क्या होगा, इदगाम होगा, या उसको मर्ज कर देंगे। हाँ, उसमें 2 काउंट्स गुन्ना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लें 2 काउंट्स, कैसे, नेजल आवाज आएगी, इस तरह पढ़ेंगे, अतअमहुम मिन, हुम मिन, ठीक है। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 काउंट लिख लें। इंशाल्लाह हम ये इदगाम वाला चैप्टर पढ़ भी लेंगे, अभी के लिए आप लिख लें, अगर नहीं भी समझ आया तो आपने देखना है, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो क्या करेंगे, उसका इदगाम कर देंगे, उसको मर्ज कर देंगे, उसमें 2 काउंट्स गुन्ना होगा, ठीक है। अच्छा अफजा ये पहले वाले पे करना है। जी जी, इसकी बात कर रही हूँ, ये नून अतअमहुम मिन। जी सिस्टर, मीन पर, नून पर नहीं करना। अभी तो नून वो पर। मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, मेरे साथ साथ चले ना सिस्टर, ठीक है। ओके। ठीक है ना। तो माशाल्लाह आप लोगों को आता है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा सा जरा साथ साथ चले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलें, आप ही बताइए सिस्टर, यहाँ कौन सा रूल हो रहा है, जो भी बोल रही थी, बताएं। साकन के बाद जो मीम आई शाद वाली, तो मीम हाँ पहली पे करना है गुन्ना हमने। जी जी, उस पे तो करना है, हाँ जी, ऐसे ही। अतअमहुम मिन, मैं यही बता रही थी ना, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक सिस्टर अभी कह रही थी, उन्होंने सही कहा था माशाल्लाह, ये नून साकिन के बाद ये वाले लेटर्स कुछ होते हैं, इख्फा के लेटर होते हैं, यहाँ पे इख्फा होना है, फिलहाल लिख लें, यकीन कर लें, तो बाद में इसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये माशाल्लाह लोगों को मोस्टली आता होता है, इख्फा और इदगाम और ये सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन कहाँ होती है, हमें लेटर्स में भूल जाते हैं कौन कौन से हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम ये इख्फा वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह हमने अपने कुरान में कलर कोडिंग किया करेंगे, और उसका एक छोटा सा चार्ट जैसे मैंने बनाया हुआ है या सिस्टर नौरीन ने, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने कहना है इख्फा, इख्फा का क्या मतलब है, नून की आवाज वाजे तौर पे नहीं आएगी, उसको छुपा लेना है, ठीक है। क्या करते हैं इख्फा में, जैसे खुफिया बात होती है ना, उसी से इख्फा याद कर लें, नून की आवाज को छुपाते हैं, और जो हरूफ इख्फा होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। जो लेटर आ रहा हो ना, यानी कि आपके 15 डिफरेंट टाइप के इख्फा हुआ करेंगे, अभी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सीख लेंगे, अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, कारी की आवाज सुनेंगे और ध्यान देंगे वो कैसे पढ़ता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रूल्स भी समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जीम के पास हम लोग बिल्कुल, जीम का मखरज क्या था, मुझे कोई याद करवाए, जब क्या कहाँ क्या होता है, जरा बताएं। वस्तु लिसान, वस्तु तालु। जी, वसतुल लिसान, लग जब गया है। जब उसके अंदर जीम शीन याद आते हैं, जब हनकुल आला के साथ जबान जो है वो चिपक जाती है, वसतुल लिसान चिपक जाती है, ठीक है। अज, अज, ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल उसके मखरज के करीब चले जाएं, मिंग, जैसे जीम अदा होने ही वाला हो, मिंग जुइन, मिंग, ऐसे आपको फील होगा, जो ठीक है। और यहाँ पे हमारा इख्फा भी एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है, जब मोटे लेटर्स, हाँ, जब मोटे लेटर्स आ जाते हैं ना तो मोटा इख्फा हुआ करेगा, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे फिलहाल आपने म्याऊं ऐसे नहीं करना, ठीक है।
ये मसनूई इख्फा की आवाज़ नहीं निकालनी। बिल्कुल आपने जीम जैसे अदा होने वाला हो उस तरह की आवाज़ आएगी। मैं यानी आप रेडी कर ले। अक्सर आपने कारी हजरात को देखा होगा, जब वो इख्फा करते हैं ना इस तरह, तो बिल्कुल वो अपनी शक्ल ही ऐसे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे फा है, वो होंठ ही ऐसे कर लेते हैं कि फा अदा होने वाला है। आप नोट किएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इख्फा होगा, इसको 2 काउंट्स देने हैं आपने। ठीक है, कैसे, उंगलियों की मदद से आप इस तरह करके खोल के, तो आपको याद रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ढेर सारे रूल रूल ही रूल आ गए हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, जू जू कितने काउंट्स पढ़ेंगे हम, और यहाँ पे राउंडिंग भी होगी। ठीक है, तो इसको कितने काउंट्स पढ़ेंगे, 2 टू काउंट्स। काउंट्स। अच्छा, ये जो तन्वीन आ गई, तो 1 मिनट ठहर जाए, इसको जरा मैं साफ करना चाह रही हूँ, बहुत ही गंदा हो गया ये काम। मैम आ रहा है समझ में, जी, आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ, चलो ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, तन्वीन का क्या मतलब होता है। ये जो नून नून साकिन और तन्वीन होता है, तन्वीन का क्या मतलब होता है। तन्वीन यानी कि आपके एक नून छुपी होती है, नून साकिन छुपी होती है। यानी अगर आप जू इन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये एक्चुअली नून किसी रूल्स की वजह से गायब हो जाती है, और आइन के नीचे नून साकिन को छुपा के 2 कसरा आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह 2 फतह में भी ये होता है, और 2 दमा में भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी आप तनवीन देखें ना, समझ जाए इसमें एक नून साकिन छुपा हुआ है। ठीक है, और नून साकिन के कोई ना कोई रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आगे वाव आ रही है, ये हमारे लेटर्स हैं कुछ, फिलहाल आप ये याद रख लें, लेकिन यहाँ पे लिख लें, बाद में इंशाल्लाह इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इदगाम नाकिस होगा, यानी कंप्लीट मर्ज नहीं हो रहे लेटर्स। तो कैसी आवाज आ जाएगी, जू वा, यहाँ पे गुन्ना होगा, इसका मतलब है 2 काउंट्स गुन्ना। ठीक है, अगर किसी को भी नहीं भी समझ आ रहा ना, तो परेशान ना हो, आपने बस यहाँ पे गुन्ना करना है, और यहाँ होंठ गोल कर लेने हैं। जू वाह, जू वाह, ऐसे आपकी साउंड आ जानी है। ठीक है, फिलहाल ये याद रख लें, लिख लें ये बेशक टर्म, इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 काउंट्स का यहाँ पे इदगाम हो रहा है, और फिर इसके बाद इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, आपने 2 काउंट्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आ यानी फतहा के बाद अलिफ है, तो एक मद बन रही है, इसको मद बदल कहेंगे हम। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे पढ़ेंगे। अभी आप ऊपर बेशक सिर्फ 2 काउंट्स लिखें। आमाना हुम जी। मैम ये यूं यानी तनवीन को हमने वाव से मिलाया है, जी, लेकिन वाव के ऊपर तो मेरे शायद कुरान पे नहीं है, तशदीद तो हाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें तो याद रखना पड़ता है, कोई ऐसी शद शुद्ध नहीं आती। ठीक है, दूसरे मुसहफ में देखेंगे तो वाव के ऊपर एक तशदीद लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं सही। लिखी होती, यहाँ हमें याद रखने होते हैं लेटर्स। इंशाल्लाह वो हम सारा बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, अब तो हम लोगों को याद भी नहीं रहता। एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि इस पे शद भी होती है दूसरे मुसहफ में, तो वो याद ही नहीं आ रहा था हमें कि होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आदत इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने, हाँ एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है, आप लोग आसानी के लिए अपना दूसरा मुसहफ ना खोला करें, इसी पे प्रैक्टिस करें। वो क्या क्या एक कोटेशन है, जब तक आप साहिल समुंदर से आगे जाने की आप में हिम्मत नहीं ना होगी, उसी के ऊपर आपने एक पाँव रखा होगा ना, या आंखें रखी होंगी, तो बिल्कुल। आगे नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो आप एक्चुअली लोगों ने पूरा डबल डाइव करना है। उधर पड़ती है। सिस्टर आपकी आवाज़ ना बड़ी मफल्ड आ रही है, आप कौन सी सिस्टर हैं और क्या कह रही हैं, ज़रा बताएं। मीन्स मैं यही कह रही थी कि डबल माइंडेड हो जाता है, उधर पढ़ यस के इधर पढ़ूँ ना तो कुछ जी, समझ नहीं आती और है। कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने जो अरबी मुसहफ है ना, उसी के अंदर आप लोग उसी से देखें। ठीक है, अच्छा सर, इसमें जी जी, मतलब शब्द तो डाले हुए हैं ना, काफी सारे लेटर्स में तो शब्द इन्होंने डाले हाँ हुए हैं, वो तो इसकी डाली हुई क्या है, मैं वजह सिर्फ है। इसकी बात कर रही हूँ, ये वाव हाँ, के ऊपर लेकिन ये नहीं क्या वजह है कि इसके ऊपर नहीं डाली, मतलब क्या वजह है। ये बस ये आप लोग उस्मानी किताबत है। हाँ ये किताबत है। ठीक है, ये रस्मुल खत उस्मानी कह लो। किताब, वो मजीदी, उसको इंडो पाक वाले को मजीदी हाँ जी किताबत कहते हैं, जी, जिसमें शद आपको नजर आएगी। हाँ तो ये उस्मानी जो अरबी फोंट का आप लेते हैं, तो हाँ, वो ये फॉन्ट्स आप उसमें कह लें ऐसे उस्मानी है, रस्मुल किताब खत ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। की रस्म।
ठीक है। तो सिस्टर आपने परेशान नहीं होना, और आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटी नहीं छोटी खुद भी आप नोटिस करेंगे ना, तो चीजें कुछ कुछ पता चलती जाएंगी। ठीक। मैम, और फिर तनवीन के बाद का रूल तो सबको पता ही होता है कि वाव आएगा तो वहां पे इदगाम हो गई, सबको तो नहीं ना इसलिए पता नहीं होता डलती। सिस्टर, हम बिगनर भी तो बैठे मैम हैं ना इस हमारे उस्मानी साथ। मुसहफ में इसीलिए नहीं डलती ना, कि वहां पे हाँ रूल हाँ, ऑलरेडी वो लग रहा लोग है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें खुद करनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे नून लेकिन कुतनी आपको नहीं तजवीज मिलेगा। हम्म। तजवीद के लिए तो मैंने जो दूसरे क्लासेस में ज्वाइन कर हुए हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया तजवीद के लिए उस्मानी किताबत और उस्मानी, इसको हम अरबिक जी उसको लेना जो है वो सबसे बेस्ट है। उससे हमारी तजवीद बिल्कुल इन रूल्स के मुताबिक आती है जी कि जो हम बिल्कुल। पढ़ रहे हैं। हमें एक्चुअली उसके अंदर ना रीजन खुद पता होता है, इसकी लॉजिक क्या है। वहां पे तो हमें पकी पकाई खीर हर चीज मिली हुई मिल जाती है। यहाँ पे हमें रूल्स पता चल जाते हैं, लॉजिक पता चल जाती है ये क्यों हाँ हो रहा है, ठीक है। और जी पहले जी। ये मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है ये ज्यादा आसान है, वो मुश्किल लगना शुरू हो जाता वो है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैंने जब पहले वो पढ़ती थी तो उससे मुझे ये फील होता था कि मैं कितनी अरसा मैं ये उस्मानी किताबत वाले अपने कुरान के जी अरबिक को खोल के फिर थोड़ा आधा दो पेज पढ़ने में थक जाती थी। जी नहीं मुझे होता समझ नहीं ऐसा। आती थी कि मैं, हाँ क्योंकि जी। मैं मुजीदी की, अब वो मुझे ये इसकी इतनी मैं अब उसकी मुझे माशा। आदत होगी कि अब वो मुझे वो उसमें ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं करी, हाँ मैं जी, ऐसा अपना हो इंटू जाता है पाक वाले बिल्कुल। में। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह यही बात है कि हम लोगों ने आदत डालेंगे तो डल जाएगी। और आपको पता है ना, कुरान तो आसान है इंशाल्लाह। और एक्चुअली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मुसहफ ये वाला, क्योंकि हम लोग मदीना की जो आप समझ लो जहाँ से हमने पढ़ा है, उनके पास इजाज़त थी मदीना की। उन जाहिर है ये अरबी मुसहफ है, हमें आना भी चाहिए। इसके अलावा हफ्स नासिम की रिवायत के मुताबिक हम लोग सीख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा आसानी से आप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये वाली आयत भी कंप्लीट कर लें। व आमनाहुम। अच्छा ये देखें, दोबारा से वही रूल आ गया, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिसको नहीं याद हो रहा ना याद हो जाएगा। मीम साकिन के बाद दोबारा मीम मुतहरिक आ गया तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था व आमनाहुम मिन, क्या हो रहा है, ये इदगाम हो रहा है, यानी कि इदगाम। टू। इदगाम। हाँ हामिश अखरीक। जी, तो यहाँ पे आप लिख लें टू काउंट्स गुन्नार है यहाँ पे। ठीक है। मीम साकिन के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, तो मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए, एक रूल तो ये है, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू काउंट्स का गुन्ना आ रहा है, फिलहाल ये लिख लें। अच्छा एक चीज देखें, नून साकिन जब भी आए ना तो अलर्ट हो जाए फौरन। लेकिन उसके बाद अगर आपका हरूफ हलकी, कौन कौन से हरूफ हलकी अभी हमने रिवाइज किया था, हमजा अलग हा, से। आइन हा, आइन गइन हा हा। गइन हाँ फा। ठीक है, कोई भी 6 लेटर्स में से आ रहा होगा ना, तो आपने बहुत इसको वाजे करके पढ़ना है, इजहार कहते हैं उसको। ठीक है। आपको साउंड आनी चाहिए। इख्फा इसका ऑपोजिट है, इख्फा में नून की आवाज को छुपाते हैं। यहाँ पे नून बहुत ज्यादा क्लियर बोलना है, मिन मिन। और यहाँ पे फिर याद करें कि ये लिन उमर में से है, तो मिन नहीं कर देना। ठीक है, मिन नहीं होता नॉर्मली, लेकिन इसको थोड़ी सी आवाज इसकी चलती है, मिन मिन। और नून में एक और इसकी क्या क्वालिटी थी हमने पढ़ी थी, उसमें गुन्ना। एक नेचुरल गुन्ना भी होता है, थोड़ी सी आपको गुन्ना की साउंड तो आएगी। ठीक है, मिन। लेकिन यहाँ पे हमने म्यों मीन ऐसे करके कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ मतलब कैसे हम पढ़े, टू काउंट्स वाला गुन्ना नहीं करना। कुछ हाँ कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्लियर पढ़ना है इसको। मिन खौफ। गुन्ना क्यों हो रहा था सिस्टर यहाँ पे, इख्फा थी, उसकी आवाज हम छुपा रहे इजहार थे, होगा ना, इजहार इसलिए होगा यहाँ होता है। पर मिन ठीक के। है। मिन खौफ। और ये ख्वा जो है ना, इसमें आपकी एक रगड़ लग के जो आवाज आती है ना, अख अख, ऐसी वो आनी चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी शुरू में, लेकिन जब प्रैक्टिस करता है इंसान तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं छोड़ देते, आ जाती हैं चीजें। तो ये हमें अगर शुरू में मुश्किल लग रहा है ना, कोशिश तो करें, गला तो सबको साफ करना आता ही है ना। तो अख, ऐसी आवाज निकले आपकी, खौफ। और यहाँ क्या होना है, राउंडिंग, यानी कि वाव जब आपका आ जाता है ना, चाहे वो वाव लीन हो, चाहे आपका दमा हो, फतहा हो, कसरा हो, वाव ने गोल होंठ कराने ही होते हैं हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मद बन रही है, जैसे यहाँ पे मदलीन आरित या के साथ ऊपर हमने देखी थी, सॉइफ, कुरैश, यहाँ पे भी वही बई। बन रही। हाँ यहाँ पे लेकिन वाव वाली एग्जाम्पल भी आ गई, खौफ। ठीक है, खौफ। यहाँ पे फा पे अनराउंडिंग,
ठीक है, तो इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी स्लैश लगा सकते हैं कि यहाँ वक्फ कर लें। ठीक है, और जब वक्फ वक्फ करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा इयादा करना पड़ता है, यानी रिपीट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सांस के मुताबिक, या आप पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको स्टॉप करें, और फिर उसके बाद अगर आप तर्जुमे वाला कुरान भी साथ रख लें या कुछ इस तरह। अभी तो वैसे छोटी आयत है, इतना मसला नहीं, लेकिन बाद में जब हम वक्त जैसे सूरह बकरा वगैरह पढ़ते हैं उसके साथ हम तर्जुमे वाला कुरान रख लें, तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है वक्फ कहाँ पे करना है और कहाँ से इयादा करना है। ठीक है, ताकि मानी ना बदले। ठीक है, तो यहाँ से आप इयादा करेंगे और फिर उसके बाद आयत को फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया? तो अभी तक इसमें कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। और आप लोगों ने कैसे सुननी है, तैयारी कैसे करनी है? कारी इब्राहिम उल अख्तर की आवाज़ में आपने इसको सुनना है, एक एक आयत को 10 10 टाइम्स, और उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक ही गो में पूरी सूरत नहीं सुन लेनी, एक आयत, फिर उसको प्रैक्टिस करें, फिर दूसरी आयत, फिर तीसरी, एंड सो ऑन। और जो ना आए आप दोबारा भी उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, मुझे लेसन कौन सुनाएगा ये वाला? हैंड रेस कर लें, वरना मैंने खुद ही पकड़ लेना है। चलें जी, ये उमेरा काशिफ हमारी क्लास में नहीं आई है। जी सिस्टर उमेरा, हमारा उमेरा कौन है ये? सिस्टर काशिफ जी। जी मैं बस पीछे बीमार हो गई थी तो 2 3 क्लासें नहीं ली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलें आज आप सुने, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आप तैयारी करके आइएगा। ठीक है? अच्छा, आ, फिर अच्छा जी, सिस्टर साइमा, समिया, सिस्टर समिया उसामा, आप ऐसा आप नहीं आई हैं? नहीं, आप तो नहीं लग रही। पहले की हूँ। हाँ जी, पहले की नहीं, TT ये है हमारे 25 साथ की। में। चलिए, अच्छा हुआ नाम क्या आगे लिखा है मुझे पता हाँ चल गया है, मिस बाबा जी की हाँ, स्टूडेंट। ये मेरी स्टूडेंट है ना। अच्छा अच्छा, ये वो वाली हैं, ओ अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, चलिए जी सिस्टर, फिर आप ऐसा करें, टाइटल पढ़ें और फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات هم فتحة كسرة ضمة همزة فتحة همزة كسرة إي همزة ضمة إي ها فتحة ها كسرة هي ها ضمة ها هو عين فتحة عين كسرة أعي عين ضمة أعي माशाल्लाह। ها अच्छा, فتحة बस सिस्टर यहाँ रुक जाएं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, एक चीज आप नोट कर लें, ये हरकत नहीं है, ये ये जो ना हरकत का, इसको आपने काफ बना दिया। ठीक है? वो अचानक से हो गया हाँ, जी। कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड। चलें जी, अब सिस्टर विसाल पढ़ेंगी। टाइटल पढ़ लूँ हाँ, टाइटल या सब नहीं? पढ़ेंगे, ठीक है, टाइटल सब पढ़ लें। الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات अच्छा, ये देखें, अ, मुतहर्रिका, यहाँ वक्फ कर लें। ठीक है? متحركة हाँ की आवाज है। الحركات ठीक है, الحركات فتحة كسرة ضمة माशाल्लाह। ح فتحة ح كسرة حي ح ضمة حو غين غين فتحة غين كسرة غي غين ضمة غو خا فتحة خا كسرة خي خاف ضمة خو माशाल्लाह, ये कॉफ वाला भी पढ़ लें, चलें।
क़ाफ फतहा क़ा, मैं पढ़ूं मैडम क़ाफ शायद। कसरा क़ी, क़ाकी, क़ाफ दम्मा क़ू, क़ाकी क़ू। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी थोड़ी सी सिस्टर आपने ना प्रैक्टिस और करनी है। अभी आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, लेकिन आपने थोड़ी सी रवानी भी इसमें लानी है, ठीक है। अभी सही। थोड़ा थोड़ा आप रुक रही थी, लेकिन माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। और सही। खा की थोड़ी सी आप प्रोमिनेंट के लिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड। आप जितना परेशान होती हैं उससे बहुत अच्छा पढ़ा, यस। ठीक है। सही। तो मेहनत सही। जारी रखनी है आपने सबने। अच्छा, अभी किसी की इंशाल्लाह। आवाज आई थी, मैं पढ़ूं, ये कौन मैं थी, मुझे हल्की सी आवाज आई थी, किसने बोला था? अच्छा, एक और चीज, जरा दूसरों को पढ़ने दिया करें, ताकि फिर उनकी भी मुझे समझ आ जाए और फिर आप लोगों की भी, ठीक है। तो सिस्टर मैडम जो शाजिया ने पहले हैंड रेज पढ़ाई किया। हुई है ना इसलिए कह रही थी। सिस्टर शाकरा, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, अगर आपने कोई हैंड्स फ्री लगाई जी। हो तो उसको उतार दें। पहले सिस्टर शाजिया आप पढ़े, एक तो आपने इसका टाइटल पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। जी जी। पढ़ें। ओके, आवाज आ रही है मेरी? अदरसुल अब बोलें। अदरसुल राबिया आवाज आ रही है मेरी? अदरस जी जी, सिस्टर शाजिया आपकी आवाज आ रही है, बोलें। अदरसुल अद्दरसु राबी अल हरूफुल मुतहर्रिका अल हरकात फतहा कसरा दम्मा। ठीक है, हरकात काफ का फतहा का, हरकात। हम्म। काफ हरकात हरकात, ठीक ठीक पढ़े, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, पढ़े। काफ फतहा का, काफ कसरा की, काकी, काफ दम्मा कू, काकी कू, जीम फतहा जा, जीम कसरा जी, जाजी, जीम दम्मा जू, जाजीजू, शीन फतहा शा, शीन कसरा शी, शाशी, शीन दम्मा शू, शाशीशू, या या फतहा या कसराई, याई, या दम्मायू, या यू। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बस फतहा। इतना ही पढ़े सिस्टर, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने, ठीक है। थोड़ा इसकी लिसनिंग और जी करती रहें, ठीक है, ताकि जबान पर रवानी आ जाए। जी। अभी अभी हम लोग बस नए वो नए। कसरा हाँ और उसका जो है जी, ना वो थोड़ा सा वो हो कोई जाता है। बात नहीं, इंशाल्लाह हो जी। जाएगा। इसके लिए अच्छा, आप मैं पता एक है बात करें। पूछना चाह रही थी। जी जी, पूछें। मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि क्या नए स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं? हाँ, हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना ऐसे लिसनर बन मैं के नहीं किसी ने बैठना, मैं तो ये आपको है। फिर उनके नंबर अगर भिजवा दूं तो आप उनको ऐड कर उन्हें लें आप फिर। ऐसा करें, ग्रुप का लिंक भेज दें, वो क्लास ले लें, जी अगर उन्हें पसंद आती है तो वो इनरोल हो जाए, ठीक है। ऐसे कर लें। अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, आपने उन्हें लिंक अच्छा ठीक भेज देना है। बेशक ओके। अभी आप उनसे चैनल की वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, कोई जी मसला नहीं, बस आपने बता देना है। आज भी जो स्टूडेंट आएंगे ना, उन्होंने मुझे मैसेज करना है, या जी सिस्टर आबिदा उनका नंबर मुझे दे देंगी, मैं उन्हें ऐड कर दूंगी, ठीक है, अगर वो चाहें तो। अच्छा, अब सिस्टर शाकरा ठीक। आप पढ़ें, अपना माइक के करीब होके फिर पढ़ें, लेसन का नाम पढ़ें पहले। जी सिस्टर शाकरा, वेट कर रहे हैं हम आपका। हैं सिस्टर शाकरा कि चली गई हैं? नहीं है मेरे ख्याल में, क्लास में भी नहीं है। चलें नहीं ठीक। है, क्लास में है बट। अच्छा, शायद उनका माइक नहीं चल रहा है कुछ। अच्छा चलें, ठीक है, उतनी देर जब खुल जाए तो हमें हाई कर दिएगा। अच्छा सिस्टर सादिया आप पढ़ें, लेसन का टाइटल पढ़ें, और मैं अगला जी पेज। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है सिस्टर शाकरा, चले टाइटल पढ़ें जी। आप। सिस्टर सादिया आप वेट करें अदरस जरा, ठीक है। जी अद सिस्टर शाकरा। अदरस जी जी अदरसुल राबि अल हुरूफुल मुतहर्रिका अल हरकत फतहा कसरा दोमा। अच्छा सिस्टर, दो आप बहुत तेजी में पढ़ रही हैं, बहुत तेजी में पढ़ रही हैं, लगता है आपने नाश्ते बनाने हैं, थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लें, ठीक है। अल जी जी हुरूफुल मुतहर्रिका, अल अल हरकत। अल हुरूफुल मुतहर्रिका हम्म। अल हरकत अल हरकत हरक नहीं है, अल हरकत, रॉ पे भी अल फटा हर लगाना। हम्म। अल हरकत हम्म। फतहा कसरा दोमा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ें।
जी दोत फतहा दा, अच्छा, इसके लिए दो चलिए पढ़े पढ़े पढ़े, ठीक है। दोत कसरा दी, दौदी, दोत दुम्मादू, दौदीदू, लैम फथैला, लैम कसरली, लैली, लो लाम दुम्मालू, ललीलू, नून फथाना, नून कसरानी, नानी, नून दुम्मानू, नानीनू, अच्छा बस इतना ही पढ़े रो सिस्टर, इतना ही पढ़े। अच्छा ये दोद नहीं है, इसके लिए आपने होंठ गोल नहीं करा, आपके होंठ गोल हो रहे हैं, ठीक है। आपने इसका मखरज मुझे बताएं, दौद का मखरज बताएं क्या होता है। दौत का हम्म, जब क्या नाम हाफातुल लिसान। आखिरी के हाफत हाफत हाफतुल लिसान आखिरी के 5 दाढ़ों पर लगे। माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है, क्या नाम है ठीक है। दवाहिक तवाहिन 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 और हाँ नवाजिश, ठीक दवाई, है। हाँ हाँ माशाल्लाह, नवाजिश ठीक पर। है। अब आपको पता है, अब आपने लगाना भी है, इसके लिए होंठ गोल नहीं करने, ठीक है। ये कैसे प्रैक्टिस होगी, मिरर पास रखें, होंठों पे ऐसे एक पेन रख लें, ठीक है। जी जी और ठीक है, अगर गलती करेंगे खुद ही अपनी, फिर एक जरा पिटाई भी कर लिएगा ठीक है, मजाक अच्छा, था ये, पिटाई नहीं करनी। बाकी मखरज माशाल्लाह, ठीक है। अब आपने देखें, एक मिनट सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपने पता है, एक मैं मिनट कब से सुनने का। इंतजार करी थी कि जी मेरी पहले खांसी हो गई, मैं सुना नहीं सकी, ठीक है ना। तो मैं बहुत चाह रही थी कि मैं सुनाऊं ना आपको, ठीक है, माशाल्लाह, आप मेरी प्रैक्टिस गलती करती निकली है। रही, ठीक है, हाँ गुड। जी जी आपने क्या करना हाँ है, दौद की प्रैक्टिस करनी है, होंठ गोल नहीं करने। दौद, और ना आपने इसकी दोबारा तख्ती सुने, पूरे पूरे हर्फ बोले। आप बहुत तेजी में आप थी, तो आपने तेजी में नहीं सुनाना, आराम से स्पीड करनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दौद फथा दो। दौद का जब आप नाम लेंगी ना, पूरा नाम लेना है, उसका कलकला भी है। दौद फथा अच्छा। दो, दौद कसरा दी, दोत दौदी। फथा हाँ दो। ठीक है, तो आप होंठ गोल करिए, ऐसी आवाज आ रही है, दोदी, दोदी वाली आवाज नहीं आनी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने ठीक करना है, ठीक हो गया। ठीक उसके बाद आपने थोड़ी ठीक स्पीड अपनी आहिस्ता करनी है, और दोबारा से इसको ना सुने। जितना सुनेंगी, जितनी अच्छी ये तख्ती होगी ना आप लोगों की, उतना ज्यादा अच्छा आपका बाकी का लेसन होगा, ठीक है। तो ये आपने दोबारा से भी सुनना है। माशाल्लाह, वेरी सही। गुड। आप काम भी करके भेजती रहती हैं, इसी तरह मेहनत जारी रखें। चलें, अब नेक्स्ट सिस्टर कौन सी है, सिस्टर सादिया, चलें इसका टाइटल पढ़िए। الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة. ठीक है, अच्छा हाँ, और एक चीज और, ये दोमा नहीं कहना सिस्टर, ठीक है, दोमा। और कोई बात नहीं, जब मैं जब मैंने पढ़ा था ना, अपनी टीचर को सुनाया था, तो इस पे मुझे भी थोड़ा सा वो उन्होंने बताया था कि आपने इसको दम्मा नहीं कहना, ठीक है। तो और दूमा भी नहीं कहना, ठीक है। तो इसको दोमा, इसको सही तरह अदा करना है सिस्टर शाकरा, ठीक है। अच्छा चले सिस्टर, अब सादिया आप बाकी यहाँ से पढ़े पढ़े, रॉ से लेके ये वाली लाइन 100 तक पढ़िए। ठीक है. را فتحة را كسرة را دمر नहीं नहीं سوري नहीं, را فتحة را كسرة را دمر رو अच्छा طا एक فتحة चीज देखिए, طا. इसमें बहुत ज्यादा आपकी वो नहीं आएगी, री री नहीं आएगी, ठीक है। रॉरी ठीक है. हल, ठीक है, थोड़ा पतला कर ले इसको, बाकी माशाल्लाह अच्छा पढ़िए, आगे पढ़े। طا فتحة طا كسرة طاتي طا دماطو طاطيطو دال فتحة دال كسرة دال دماضو دال فتحة دال كسرة دادي دال فتحة دادي ठीक है, अच्छा تا एक सेकंड فتحة रुकिए सिस्टर, आप ना बहुत तेज पढ़िए, इस वजह से आप शायद कंफ्यूज हो रही हैं, ठीक है। दाल फथा दा, थोड़ी इस स्पीड में आ जाए, ठीक है। ठीक है दाल, उसका नाम पूरा बस अदा करें, ठीक है। और ठीक है ये इस पे लिखें, आप अपने कायदे में लिखें दोमा, इसके साथ दम कसरा लिख लें, हाँ जी, शुरू में मैंने भी ऐसे किया था, बल्कि मैंने सारे कायदे में ऐसे ही लिखा हुआ है। दाल ठीक है फथा दा, स्पेलिंग लिख लिया करें, इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाएगी। अच्छा आगे पढ़ें। تا فتحة تا كسرة تاتي تا ضمة تاتيتو
صاد ضمة صاد فتحة صاد كسرة صاصي صاد ضمة صاصي माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ा है। बस स्पीड अभी आपने ठीक कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह प्रैक्टिस करती रहें, ठीक है। अब कौन सुनाएगा? लास्ट दो लोग हैंड रेस करें, फिर उसके बाद एक दफ़ा सूरत का टाइम हुआ तो वो सुन लेंगे हम। जी, किसने हैंड रेस का था? एक सेकंड मैं नाम देख लेती हूँ। अच्छा, सिस्टर सदफ आपने सुना दिया? जी स्टार्ट में किया था आपने। अच्छा ठीक है सिस्टर, आप हैंड डाउन कर लें। सिस्टर रिजवाना और सिस्टर आबिदा, ठीक है। पहले सिस्टर रिजवाना आप टाइटल पढ़ें और नेक्स्ट लाइन पढ़ें, फिर सिस्टर आबिदा मैं आपको बुलाती हूँ, ठीक है। चलें जी, सिस्टर रिजवाना पढ़ें। الدرس الرابع الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة। अच्छा, ये आपने टाइटल दोबारा से सुनना है, ठीक है। कारी जैसे पढ़ते हैं ना, उसको जरा दोबारा एक दो दफा सुने, बल्कि जितनी दफा सुनेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब आगे से पढ़ें। आ जाए, कहाँ गया? ये रहा। आप ऐसा करें, ये पूरा पेज बाकी का कंप्लीट कर लें, सीन से लेके। हम्म। सीन फतहा सा सीन कसरा सी सासी सीन दोम्मा सू सासी सू। अच्छा, एक चीज सिस्टर, इसमें से ऐसी सीटी की आवाज नहीं आ रही आपकी। सीन फतह सा, क्लियर क्लियर बोले सा, ठीक है। सीटी की आवाज आनी सीन चाहिए। हम्म। सा सीन कसरा सी सासी सीन दोम्मा सू सासी सू। अब ठीक है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, अभी आपका सीन वाजे नहीं हो रहा, उसकी सीटी नहीं आ रही, ठीक है। सा सी सू, सा सी सू, ठीक है। अब ये पढ़े। जा फतहा जा जा फतहा जी जाजी। ये क्या है? इस पे लिखें, अपने कायदे पे साथ लिख लें कसरा। जब आप लेसन सुनेंगे ना कारी का, ये साथ साथ लिखें, इस पे सब लिखें। ये कंफ्यूजन इसी तरह दूर होगी, लिखेंगे तो दूर होगी, ठीक है। अपनी आंखों को बताएं, हाथ को बताएं, दिमाग को बताएं और कानों को सुनवाएं, ठीक है। बार बार लिखें। चलें, फिर पढ़ेंगे। जा, इसके अंदर भी जा बजिंग साउंड आनी चाहिए, ठीक है। जा फतहा जा हम्म। जा राजी जाजी हम्म। जा माजू जाजीजू हम्म। जा चलिए। फतहा जा फत कसराजी जाजी जा दोमाजू जाजीजू जाल फतहा जा जाल कसरा जी जाजी जाल दोमाजू जाजीजू सा फतहा सा कसरा सी सासी सा दोमासु सासीसु। ठीक है, बस माशाल्लाह। अच्छा, बस इतना ही। अच्छा देखें, ये गौ जो है इसको मोटा करें, मुफख्खम है ये नहीं भूलना, मुफख्खम लेटर है, ठीक है। यहाँ साइड पे लिखा करें, जब आप अपना कोई भी कायदे का लेसन करें, पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना लेटर्स के बारे में, साथ लिख लिया करें। ये मोटे कौन से हैं उनको हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। दूसरा, आपका सीन, इसकी सीटी, जा की सीटी, ठीक है। इस गौ को मुफख्खम करना है। जाल में सीटी नहीं है, ठीक है, नहीं है सीटी, नो सीटी ठीक है। तो इसके अंदर सीटी नहीं आनी चाहिए। आज इसका मखरज भी पढ़ लिया ना हमने, तो आपने मखरज को जहन में रखते हुए इसको अदा करके देखना है, एक दफ़ा कारी की आवाज़ में दोबारा सुनना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह प्रैक्टिस करती रहे आप इसी तरह से। और आपने लेटर्स के पूरे पूरे नाम बोलने हैं, फिर आपकी ट्यून ठीक होगी, ठीक है। कारी साहब के साथ मैच करनी है। चलें, माशाल्लाह अच्छा पढ़े, मेहनत जारी रखें, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा हुआ आपने क्लास में सुनाया, क्लास में सुनाने से हमारी गलतियां सामने आ जाती हैं और हम उनको ज़्यादा अच्छा से प्रिपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड, माशाल्लाह। चलिए सिस्टर आबिदा आप पढ़ें। हम्म, अच्छा, पिछले ये टाइटल तो आपने जी, टाइटल पढ़ लें पहले। الدرس الرابع الحروف المتحركة
अल हरकात फतहा कसरा दम्मा। ठीक है अजय। फा फता फा फा कसरा फी फा फी फा दम्मा फू फा फी फू वाओ फता वा वाओ कसरा वी वावी वाओ दम्मा वू वावी वू बा फता बा कसरा बी बाबी बा दम्मा बू बाबीबू मीम फतामा मीम कसरा मी मामी मीम दम्मामू मामीमू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, एक तो आपने बहुत तेज पढ़ा है, उसकी वजह से आपकी जो है ना ट्यून आउट हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा जो है ना लेटर का पूरा नाम लें, पूरा उसकी, जैसे फा है ना, एक सेकंड, फा है ना, तो उसका पूरा नाम लें, इसके आगे स्पेलिंग लिख लें, इसको पूरा 2 काउंट्स दें, जैसे फा फथा फा, फा कसरा फी, फाफी, फा दौमा फू, फाफी फू। इसमें राउंडिंग होगी। ठीक है, इसी तरह वाओ, आपने बहुत जल्दी पढ़ा, वाओ फथा वा, ऐसे नहीं, वाओ फथा वाह, राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ कसरा वी, वावी। ठीक है, वाओ गॉमा वू, वावी वू। ठीक है, और जब आपने यहाँ पे बा को लंबा कर दिया था, जब आपने इरादा किया, ठीक है, इसकी पूरी पूरी आपने पढ़ना है, बा नहीं करना, बा, बा बी बू। अच्छा, यहाँ पे अगर आप हरकत खींचेंगे ना तो फिर कुरान में भी हम यही मिस्टेक करेंगे। और आपको पता है ना, आप क्यूसी की तो स्टूडेंट है माशाल्लाह, कि अगर हम लंबा कर दें तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है ना। जैसे अगर आप कुन लिखा और कुन ना कर दें तो गलत पर हो फा जाएगा को ना। तो हमने लंबा किया, फा हाँ हाँ, फता उसका फा। आपने आपने ना फा का नाम, ये लेटर की स्पेलिंग है, उसका नाम पूरा बोलना है। वाओ फथा वा, ना के मद बनानी है। आप यहाँ पे लिखें, जैसे फा कह रही है ना, उसकी बात करूँ, फा फथा फा, जो फा करेंगे उसकी बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप ये लिखे, फा फथा फा, ऐसे ये लिख लें। ठीक है, यानी कि फा का नाम पूरा बोलना है, फिर आपने बोलना है फथा, फिर इसको 1 काउंट करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो आपकी मिस्टेक हुई थी ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कहना है बा, ये 2 काउंट्स बा है ना, बा फथा बा, ये 1 काउंट है। ठीक है, बा फथा बा, बा कसरा बी। अब आपने इसको बा बी नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है, बाबी। ठीक है, बाबी, बा दौमा बू, बाबी बू। ठीक है, 1 1 1 करना है, लेकिन उसके नाम के जो स्पेलिंग है ना वो 2 काउंट्स लंबा करना है। ठीक है, अब समझ आ गई सिस्टर? ठीक ठीक। चले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अच्छा है, लेकिन आप इसकी लिसनिंग और करें। ठीक है, लिसनिंग जितनी हम करेंगे ना अच्छी, 10 दफ़ा करें कि जितनी मर्जी दफ़ा करें, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर करनी है, आप सब ने करनी है। तो हम लोगों ने आज इसलिए नई तख्ती नहीं पढ़ी, ये बहुत इंतहाई अहम तख्ती है, इस पे हमने उबूर हासिल करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये आप लोग आगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे पिछला ये कायदे का आपने पक्का सबने लेसन करना है, सारे लेसन जितने पढ़ लिए हैं। अब मखारिज भी हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ हमारे होंठों वाले रह गए हैं। आप लोगों ने ये कायदे को अच्छी तरह जितना पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह पिछले लेसन्स निकाले, कारी साहब की आवाज़ में सुने, कारी साहब की आवाज़ में सुने, बहुत ही अहम है। बहुत अच्छा प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में कायदा जब तक आप लोगों को पूरा अच्छी तरह नहीं आ जाएगा, फिर आगे चलने का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से करना, और इसी तरह सूरज जो है ना वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छी से करनी है। अभी इसका सुनने का तो टाइम नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी बहुत अच्छा लिसनिंग करके सबने प्रिपेयर करके आना है, कायदे को भी। ठीक है, तो सिस्टर आबदा आप ना जी, लिसान का हमारा एक तो भी रहता है जा स्वाद और सीन। अभी लिसान का जहर लिसान का आखिरी रहता सिस्टर है। नहीं नहीं, हमने जा सीन और सौद पहले कर लिया था। पहले कर दिया था। हाँ सिस्टर नौरीन, ऐसा ही है ना? हाँ वो आप वो मैंने पहले करा दिया था गलती से। लास्ट वीडियो। हाँ यानी कि लास्ट चले वीडियो
कौन उससे सी पहले लेसन वाली में था वीडियो मैम? देखो। मैं वही वीडियो देख लूंगी, वो हाँ शायद आप मुझे देखिएगा, हाँ उसके अंदर ना वो मैंने गलती से पहले वो करा दिया था, एक स्किप कर दिया था, फिर हाँ सिस्टर नौरीन ने बाकी कराए थे ना। दाल और तौ की जगह मैंने सीन जा और सौद करवा दिया था, ठीक है। अच्छा हाँ। सिस्टर नौरीन, आपका अच्छा हैंड मैं रेज भी मैं था ये ना? कहने जी 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 मैं कहने लगी थी, अब नेक्स्ट जो वेंसडे को क्लास है उसमें मैंने आप लोगों से पहली तख्ती सुननी है। सबने हम्म। बहुत अच्छी सी पहली तख्ती रिवाइज करके आनी और सबने सुनाना है। हम्म। पहली ठीक भी है और ये वाली भी आप क्योंकि बीच में से सुन सकते हैं, बेशक इसकी प्रैक्टिस हाँ करनी है सिस्टर ये नौरीन, तो कहीं आज से भी भी काफी सुनेंगी। सुन ली। हाँ हाँ ये भी जो है। गलती आ रही है ना वो हम्म। जो नाम लेना है ना हर्फ का, वहां गलती आ रही है, हम्म। उसको ठीक करना है। ठीक है, और वो स्पेलिंग पता है, जैसे सिस्टर नौरीन का नहीं ना, फर्स्ट तख्ती प्रिपेयर करनी है आपकी, फर्स्ट तख्ती पे हर एक का स्पेलिंग लिखे हुए हैं। वो देखिएगा, जैसे बा के ऊपर आपका छोटा सा कॉर्नर में लिखा हुआ है बा और अलिफ, इसी तरह सौद के ऊपर लिखा हुआ है, स्पेलिंग हर एक के लिखे हुए हैं, तो वो नाम पूरा पूरा आप लोगों ने लेना है। ठीक है, तो ठीक है फिर इंशाल्लाह इसको ऑफ कर लेते हैं और दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको स्टॉप कर देते हैं। वालेकुम अस्सलाम।